गुजरातपाव गोबरसाह जीवकांड में कषाय मारगणा के अंतर्गत अब जब हम कषाय की शक्ति के साथ में लेशा का संबंध देख चुके हैं और लेशा एक कर्मा का आश्रव कराती है, तो जब कर्म का आश्रव कराती है तो आठों कर्मों में महत्वपूर्ण जो आयु कर्म है, उस आयु कर्म के साथ में इन लेशा के उदय स्थानों का विशेष संबंध होता है। तो चूंकि लेशा कषाय से संबंधित भी है और लेशा दूसरी साइड में आयु कर्म के बंध से भी संबंधित है, इसीलिए कषाय का सीधा संबंध आयु कर्म के बंध के साथ में होता है। और इस अपेक्षा से आज आगे की जो तीन गाथाएं हैं, वो तीन गाथाओं का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तीनों गाथाएं 293, 294 और 295 आपके सामने अभी ला रहा हूं मैं। तो तीनों गाथाओं को पहले एक साथ पढ़ लेते हैं और फिर उसके अर्थ को और चार्ट को एक देख लेंगे। से लगकिन्हे सुन्नम निरयम चय भूगये गवे ठाणे निरयम इगिविति आऊ तिठाने चारि से सपदे धूलि गच्छत् कट्ठाणे चौराऊति गदुगम च उवरिल्लम पनच दुट्ठाणे देवम देवम सुन्नम च ते ठाणे सुन्नम दुगै ठाणे जलमी सुन्नम असंक भजीद कमा चौचोदश वीस पदा असंख्य लोगाहुपत्ययम। सीधी सीधी गाथाएं है, एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं और फिर चार्ट की तरफ चलेंगे। आचार्य भगवान कह रहे हैं सेलग किन्हे सुन्नम शैलगत। फिर से आपको चार्ट याद आ रहे हैं सब लोगों को? सबको चार्ट याद है? पहला तीव्रतर, उसमें शैलगत भेद, उसके बाद तीव्र पृथ्वीगत भेद, उसके 6 भेद, उसके बाद धूलि रेखा के 6 भेद और अंत में जल रेखा का 1 भेद। ठीक है, तो इन 14 लेशा स्थानों की अपेक्षा से ये गाथाई कही गई है। क्या कह रहे हैं? सेलग किन्हे सुन्नम। अब ये आयु कर्म के बंध और अबंध स्थान बता रहे हैं। जहां पर शून्य शब्द आ रहा है सुन्नम, वहां पर अर्थ होता है वहां पर आयु नहीं बंधती है, वो आयु का अबंध स्थान है। जहां आयु नहीं बंधती उसे अबंध स्थान कहते हैं। तो कौन सा है? सेलग। सेलग मतलब शैलगत। सबसे पहले तीव्रतर में जो शैलगत है वहां पर कौन सी रेशा है? उत्कृष्ट कृष्ण रेशा थी। तो उस उत्कृष्ट कृष्ण रेशा के अंतर्गत शून्य मतलब वहां पर कोई भी आयु नहीं बंधती है। तो जिस जीव के तीव्रतर कषाय के उदय में उत्कृष्ट कृष्ण रेशा के परिणाम हो रहे हैं, उस उत्कृष्ट कृष्ण रेशा के परिणाम में आयु नहीं बंधती। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे। आगे कहते हैं निरयम च य भूग एग विठाने। नरक की आयु का बंध भूग मतलब भूग जो पृथ्वीगत, जो अगला भेद है। पृथ्वीगत भेद में 6 भाग हुए थे। 6 में सबसे पहला कौन सा था? कृष्ण। दूसरे के में कृष्ण और नील, फिर कृष्ण नील कापोत, फिर कृष्ण नील कापोत पीत, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म और कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। ये 6 भेद उसके हुए थे। और सबसे पहला क्या था? कृष्ण। तो क्या कह रहे हैं यहां पर? निरयम चय भूग एग विठाने, अर्थात नरकायु का बंध पृथ्वी समान कषाय भेद के 2 स्थानों में एक नरकायु का ही बंध होता है। कितने? अब चार्ट सामने रखेंगे तो और भी इजी हो जाएगा। आपके सामने मैं चार्ट भी रख रहा हूं। चलिए, दिख रहा है चार्ट आप लोगों को? तो क्या क्या कहा देखिए, सबसे पहला पहले चरण में 293 नंबर की गाथा में सेलग किन्ने सुन्नम, जिनको समझ में नहीं आया था वो देख लेना। शेल तीव्रतर कषाय के शीला भेद में पहले क्या है? शून्य है। तो अबंध लिखा हुआ है पहले नंबर में, अबंध नीचे। आयु बंध के स्थान कहां पर है? देखिए नीचे है, शून्य लिखा है। आगे क्या लिखा है? नरकायु का बंध
पृथ्वी समान कषाय भेद के दो स्थानों में से एक नरकायु का बंध होता है। मतलब यहां से आगे जो दो है वो नरक के है, मतलब स्थान नंबर 2 और स्थान नंबर 3 ये दोनों भी नरक बंध के हैं। तो क्या हो गया, तीव्रतर कषाय के शिला भेदों में जो कृष्ण रेशा के जो परिणाम है, उस कृष्ण रेशा के परिणाम को भी यहां पर जो बहुभाग होता है उस बहुभाग में अबंध स्थान मान लिया। सबसे पहले 1 नंबर स्थान दिख रहा है, शैलगत में 2 भाग हो गए इनके, तो रेशा का उदय स्थान एक ही है, कृष्ण रेशा, उत्कृष्ट कृष्ण रेशा, और उस उत्कृष्ट कृष्ण रेशा में आयु बंध के 2 स्थान है, एक अबंध स्थान है, एक बंध स्थान है। अब ये कैसे समझेंगे, तो कल हम लोगों ने देखा था षट स्थान पतित हानि होती है। कहां पर, वो जो पहला शैलगत भाग में जो उत्कृष्ट कृष्ण रेशा बताई थी उसके जो परिणाम है, कितने परिणाम अंक संदृष्टि से देखे थे हमने, अंक संदृष्टि से कितने परिणाम देखे थे शैलगत में, 6666 देखे थे। ठीक है, तो उस 6666 में परिणाम क्रमांक 1 से परिणाम क्रमांक 2 में अनंत भाग हानि हो जाती है, 2 से 3 में असंख्यात भाग हानि होती है, आगे संख्यात भाग होनी होती है, फिर संख्यात गुण हानि होती है, असंख्यात गुण हानि होती है और अनंत गुण हानि होती है। तो इस प्रकार से ये हानि करते 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 जब पहला भाग निकल जाता है, अब पहला भाग क्या करेंगे, बहुभाग को ले लेना, पहले वाले को बहुभाग को ले, 6666 के बहुभाग को लेकर के उसमें अबंध स्थान, कोई आयु नहीं बंधेगी, और बचा हुआ जो एक भाग है उस एक भाग में यहां पर आयु बंध का स्थान नंबर 2 हमको मिल रहा है। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए अब चलते आगे। तो ये जो अभी 1 से नंबर आएंगे, पहले 1 से 14 नंबर आ रहे थे लेशा स्थान में, 1 से 14 नंबर आ रहे थे। अब 1 नंबर के लेशा स्थान में हमें 2 आयु बंध संबंधी मिल गए, आयु के स्थान 2, पहला अबंध दूसरा बंध। कौन सा बंध होता है, नरकायु का होता है। ये फर्क समझ में आ रहा है, जो वहां पर नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 जो दिख रहे हैं, अब वो लेशा वाले नहीं है। अब ये कौन से नंबर है, ये आयु के बंध स्थान के नंबर है। ठीक है, अरे हाया ना, हाँ, क्यों, क्योंकि शिला भेद के अंतर्गत लेशा का एक ही उदय स्थान था, लेशा का एक ही उदय स्थान था। मेरे पास मत देखना, अपने चार्ट में देखना, कल आप लोगों ने चार्ट बनाए थे ना, उसमें देखो आपने पृथ्वी भेद के 6 बनाए, धूलि भेद के 6 बनाए, ये 12 हो गए, और उसके पहले तीव्रतर का 1 और जल रेखा का 1। मतलब क्या है कि जो शिला भेद का था, शिला भेद का एक ही उदय स्थान था लेशा का, अब उसके यहां पर 2 भाग हो चुके हैं। ये बात समझ में आ गई, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये 2 भागों में से पहला भाग जहां पर आयु नहीं बनती है, और दूसरा भाग सिर्फ और सिर्फ नरक की आयु बनती है। ठीक है, अब ये नरक की आयु बंधती है, तो इस प्रकार के तीव्रतर कषाय, उत्कृष्ट शिलाभेद की कषाय की शक्ति, तीव्रतर कषाय का उदय, तीव्रतर क्रोध मान माया या लोभ में का उदय, उस उदय में हो रही है कृष्ण रेशा, और उस कृष्ण रेशा को यहाँ पर उत्कृष्ट कृष्ण रेशा कह रहे हैं। और उत्कृष्ट कृष्ण रेशा का एक भाग जो बचता है, जो संक्लेश हानि वाला जो एक भाग बचता है, वहां पर जीव को नरक की आयु का बंध हो रहा है। यहाँ पर गुणस्थान कौन सा होगा, पहला। पहला होगा। क्लियर, ये सबको साथ लेकर के चलना है अभी आपको। ठीक है, तो गुणस्थान की अपेक्षा से, कारणों की अपेक्षा में तो तत्वार्थ सूत्र को साथ में रखना है, गोवंशसार कर्मकांड को, जीवकांड को, सबको साथ में रख करके अभी यहाँ पर इसका देखना है। अब चलते हैं आगे। अब आचार्य भगवान ने क्या कहा था, सरल 2 स्थान जो है, मतलब ये वाला स्थान जहां पर अभी नरक की आयु आ गई, और आगे पृथ्वी भेद का पहला स्थान जो भी कृष्ण रेशा के साथ ही है, वो भी उत्कृष्ट कृष्ण रेशा के साथ ही है। अब ये उत्कृष्ट कृष्ण रेशा का इसको कितना मिला था, क्योंकि पृथ्वी भेद के कुल मिलाकर के 2222 परिणाम हमने देखे थे अंक संदृष्टि से। वैसे होते तो असंख्यात लोक प्रमाण है, किंतु 2222 देखे थे। तो वो 2222 में से सबसे पहला स्थान जो था उत्कृष्ट कृष्ण रेशा का, अकेली कृष्ण रेशा जहां पर है, उसको कितने मिले थे, बहुभाग 2/3 उसको ही दिया था, 1481 परिणाम, याद आ रहे। तो उन 1481 परिणामों में
जीव को कृष्ण निष्ठा होगी, वो भी उत्कृष्ट कृष्ण निष्ठा होगी, किंतु वहां पर नरक की आयु बंधेगी। तो आपके उदय स्थान किस प्रकार का क्रोध उदय में था? पहले तो तीव्रतर वाला था, शिला भेद वाला था, अब पृथ्वी भेद वाला है। अब पृथ्वी भेद वाला है। पहले से शतस्थान पतित संक्लेश परिणाम को प्राप्त है। 6,666 परिणाम निकल गए 10,000 में से। अब बचे 1481। उस 1400 मतलब टोटल जो बचे उसमें से फिर से बहुभाग लेकर के वहां पर भी नरक की ही आयु बन रही है। ये चिंतन में चले जाना। चिंतन में क्या कह रहे हैं यहां पर? तो पहले गुणस्थान में जो मिथ्या दृष्टि का गुणस्थान है, उस मिथ्या दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि के अलग अलग भेद देख लेना। मिथ्या दृष्टि को तीव्रतर कषाय का उदय है, उसमें उत्कृष्ट कृष्ण निष्ठा हो रही है, बहुत उत्कृष्ट हो रही है, आयु ही नहीं बन रही है, कोई भी नहीं बन रही है, ना नरक न तिर्यंश न मनुष्य न देव। उसके बाद और थोड़े से संक्लेश कम होने वाला, संक्लेश परिणाम कम हो गए, ऐसा जीव, उसको भी तीव्रतर कषाय का उदय, उसकी भी उत्कृष्ट कृष्ण निष्ठा, उसको नरक की आयु बन रही है। अब अगला जीव, वो भी मिथ्या दृष्टि, पहले गुणस्थान वर्ती, किंतु अब उसको पृथ्वी भेद वाला क्रोध का कषाय उसका उत्पन्न हो रहा है, और कम हो गया ना, मोह हो गया ना, सॉफ्ट हो गया, तीव्रता से तीव्र वाला कम हो गया, फिर भी उसको नरक की आयु बन रही है। बात समझ में आ गई? तो देखो संक्लेश परिणामों में कितनी हानि होते 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 यहां तक आ गए। अच्छा, अब चलते आगे। अगला वाला कौन सा था? कृष्ण और नील। कौन सा था? कृष्ण और नील। यहां पर कृष्ण कौन सा होगा? मध्यम कृष्ण होगा, और नील कौन सा होगा? उत्कृष्ट नील होगा। कौन सा होगा? उत्कृष्ट नील। तो ये जो दो परिणाम वाला है, जो अगला वाला लेशा स्थान है, उस लेशा स्थान में किसी जीव के कृष्ण परिणाम हो रहे हैं, मध्यम कृष्ण वाले परिणाम हो रहे हैं, और किन्हीं जीवों के उत्कृष्ट नील परिणाम हो रहे हैं। मध्यम कृष्ण और किसी के उत्कृष्ट नील, अलग अलग जीव है, ठीक है। किंतु ये दोनों लेशा स्थान वाले जो जीव है, उन जीवों को नरक की ही आयु बन रही है। उन जीवों को नरक की ही आयु बन रही है। देखो संक्लेश परिणाम कम होते आए, फिर भी अभी भी नरक की आयु ही बन रही है। और पहले गुणस्थान में ऐसा नहीं है कि पहले गुणस्थान में नरक की ही आयु बनती है, बाकी की भी आयु बनती है। मिथ्या दृष्टि की चारों प्रकार की आयु बन सकती है, तो भी यहां पर सिर्फ नरक की ही बन रही है। गुणस्थान पहला ही, पर सिर्फ नरक की बन रही है। भाई सबका चिंतन जा रहा है? अब चलते आगे। अब कृष्ण मध्यम में है, नील मध्यम में है, और कापोत उत्कृष्ट में है। तो किसी जीव की अगला जो कषाय का स्थान है, कषाय अब कषाय का स्थान कौन सा है? वो कषाय का स्थान हमेशा 230 वोल्ट ही मिलने वाला है सबको। कषाय को, सबको यहां पर तीव्र कषाय का ही उदय है, किंतु लेश्या के परिणाम में हानि हो चुकी है, संक्लेश परिणामों में हानि हो चुकी है। और वो कैसे हो गए? किसी का मध्यम कृष्ण हो रहा है, किसी के मध्यम नील हो रहे हैं, और किसी का उत्कृष्ट कापोत के परिणाम हो रहे हैं। और उत्कृष्ट कापोत के साथ भी या मध्यम कृष्ण के साथ भी ऐसे जीव 3 प्रकार की आयु का बंध कर रहे हैं। उसके पहले भाग वाले जो है, वहां पर नरक की आयु बन रही है। दूसरे भाग में नरक और तिर्यंश की आयु बन रही है, और तीसरे भाग में नरक, तिर्यंश और मनुष्य की आयु बन रही है। एक जीव के नरक, तिर्यंश, मनुष्य तीनों नहीं बंधेगी, किसी के नरक बंधेगी, किसी के तिर्यंश बंधेगी, किसी के मनुष्य की बंधेगी। ठीक है, कारण अपने अपने होंगे। बहु आरंभ बहु परिग्रह जिसका होगा, वो नरक वाला, जिसके वो नरक की आयु को बांध लिया। जिसको मान लो माया बहुत हो रही है, तो माया तैरग्योनिच्य, तो उसकी तिर्यंश आयु बन रही है। और अल्प आरंभ अल्प परिग्रह के साथ में किसी की मनुष्य आयु बन रही है। पर यहां पर गुणस्थान कौन से हो सकते हैं? पांचवा, छठा और सातवां अगर हम लोग आयु का स्थान देखेंगे, तो इस लेश्या के अंतर्गत कौन कौन सी आयु बन रही है? या तो पहला गुणस्थान होगा, या तो दूसरा गुणस्थान होगा। पहले गुणस्थान में है तो नरक की बंधेगी,
पहला या दूसरा गुण स्थान है तो तिर्यंच की भी बंधेगी, और मनुष्य के लिए भी पहला दूसरा या तीसरा गुण स्थान होगा, तीसरा नहीं, पहला और दूसरा गुण स्थान होगा तो ही मनुष्य की भी बंधेगी। मतलब जहां पर पृथ्वी भेद वाला तीव्र कषाय है और 4 नंबर का लेशा स्थान है, वहां पर आयु के 5, 6 और 7 ऐसे 3 उदय स्थान हुए। 5वें स्थान में नरक की आयु बंधी, पहला गुण स्थान। 6ठे में नरक और तिर्यंच की बनी, तो नरक आयु पहले के गुण स्थान के साथ, तिर्यंच आयु पहले या दूसरे गुण स्थान के साथ किसी जीव की बन सकती है। और 7वां जो आयु का उदय स्थान वहां पर बना, नरक पहले गुण स्थान की अपेक्षा, तिर्यंच और मनुष्य पहले या दूसरे गुण स्थान की अपेक्षा। ठीक है, तो संकलेश परिणामों में जब हानि 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 होती जा रही है, वहां पर जाकर के तिर्यंच और मनुष्य की शुरुआत हो चुकी है। अब तक तो देवायु का पता ही नहीं है। जहां पर मिथ्या दृष्टि को भी पहले गुण स्थान में देव की आयु बंध सकती है, पर यहां पर अभी तक ऐसे परिणाम नहीं आए हैं कि जहां पर देव की आयु बंधे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देव की आयु बंधने के लिए शुभ लेशा की जरूरत है। देव की आयु बंधने के लिए शुभ लेशा की जरूरत है, कम से कम पीत लेशा तो चाहिए चाहिए। तो अब चलते अगले लेशा के स्थान में। कषाय का स्थान पृथ्वी भेद वाला ही है, किंतु अब अगला लेशा स्थान कम वाला है। तो कम लेशा स्थान मतलब कौन सा है? षटस्थान गुण, षटस्थान गुण गुण हानि होते हुए जो षटस्थान पतित गुण हानि जो है उससे होने वाला अगला है। उसमें कौन कौन सा है? मध्यम कृष्ण, मध्यम नील, मध्यम कापोत और जघन्य पीत। क्योंकि शुभ लेशा जब भी ऐड होगी वो जघन्य के साथ में आएगी, अशुभ लेशा जब भी ऐड होगी तब उत्कृष्ट से होती थी, और शुभ लेशा जघन्य के साथ में आई। ठीक है, तो ये यहां पर जघन्य पीत हुआ। तो जैसे ही जघन्य पीत हुआ, 8वें क्रमांक में जो 8वां क्रमांक उदय स्थान है वहां पर देव की भी आयु बंध सकती है। इस प्रकार से 8वें उदय आयु के स्थान बंध स्थान में चारों प्रकार की आयु बंध सकती है, जिसके कृष्ण के परिणाम होंगे, जिसके कृष्ण के परिणाम होंगे या नील के परिणाम होंगे, वो वाला जीव जो है वो नरकायु की तरफ जाएगा। कापोत वाला तिर्यंच मनुष्य की बांधेगा। इस प्रकार से आप समझ लेना, पीत वाला जो है वो देव की आयु बांधेगा। अगले लेशा स्थान में चलिए। अगले लेशा स्थान में क्या होगा? कषाय की शक्ति उतनी ही, पृथ्वी भेद इतनी ही। कषाय की शक्ति कौन सी है? ये अनुत्कृष्ट कहते हैं, 2 नंबर वाली, 4 में से 2 नंबर वाली कषाय की शक्ति है। और लेशा कौन सा, लेशा का स्थान कौन सा होगा? अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठा स्थान होगा। उस छठे स्थान में मध्यम कृष्ण, मध्यम नील, मध्यम कापोत। अब यहां पर पीत कैसी होगी? मध्यम पीत और जघन्य पद्म होगी। ये कल वाला आपका चार्ट आपके सामने है, इसमें भी चारों प्रकार की आयु बंधेगी। क्यों? क्योंकि पीत और पद्म भी है, इसलिए देवायु भी बंधेगी। और पृथ्वी भेद की कषाय का अंतिम स्थान 7वां लेशा स्थान, वहां पर 10 नंबर का आयु स्थान है। इसमें मध्यम कृष्ण, मध्यम नील, मध्यम कापोत, मध्यम पीत, मध्यम पद्म और जघन्य शुक्ल है। इसके साथ में चारों प्रकार की आयु बंधेगी। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर जहां पर देव की आयु बंधना शुरू हो गई है, जहां से देव की आयु बंधना शुरू हुई है, वहां पर सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि का भी स्थान वहां पर आ गया है। अविरत सम्यक दृष्टि का, क्योंकि चौथे गुण स्थान तक अशुभ लेशाएं होती है। अशुभ लेशाएं कहां तक होती है? चौथे गुण स्थान तक होती है। अनुवृत्ति की अशुभ लेशा नहीं होती। एक बार अपनी पीठ थपथपा लेना, ठीक है? किंतु थपथपाते क्या सोचना? अगर 5वें गुण स्थान को बरकरार रखने में कामयाब हो रहे हो तो, नहीं तो अशुभ हो सकती है। होती कि नहीं अनुवृत्ति हो, प्रतिभाधारी हो? दिन में कितनी बार अशुभ लेशा होती है? होती कि नहीं होती है? हाँ, ठीक है। चलिए, अशुभ लेशा का अर्थ क्या है? कापोत से लेकर के कृष्ण तक के परिणाम, कापोत से लेकर के कृष्ण तक के परिणाम, है ना? जरूरत नहीं तो भी नींद आ रही है,
जरूरत नहीं है तो भी सीरियल देखने के भाव हो रहे हैं, बैठे बैठे अब रिमोट हाथ में आ गया, लगा लो चला लो। अरे नया एपिसोड नहीं आया, कोई बात नहीं, कल का देख लेंगे। ये कल का देखने की जो भावना हो रही है वो क्या है, फिर से उसी में इंटरेस्ट है, इसीलिए बार 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 मन उसकी तरफ जा रहा है। अप्रशस्त राग। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब यहां से आगे कौन सा आएगा, अब यहां से आगे मंद कषाय वाला भेद आएगा, धूली रेखा वाला भेद। मंद कषाय धूली रेखा वाला भेद, इसमें से सबसे पहले कौन सा है, लेश्या का स्थान कौन सा होगा, अब लेश्या का नंबर का स्थान कौन सा होगा, 8 नंबर का लेश्या का स्थान होगा। 8 नंबर के लेश्या के स्थान में 3 आयु के बंध के स्थान होते हैं, आयु बंध के 3 स्थान होते हैं। तो लेश्या कौन कौन सी है यहां पर जघन्य कृष्ण लेश्या हो गई, क्योंकि ये कृष्ण लेश्या का अंतिम स्थान है। तो कृष्ण रेखा कौन सी हो जाएगी, जघन्य कृष्ण हो जाएगी। हाँ या ना, अरे आपके कल का चार्ट देखो धूली रेखा का। हाँ, उसके बाद नील, कापोत, पीत और पद्म, ये कौन सी वाली है, ये मध्यम वाली है। और शुक्ल कौन सी है, जघन्य वाली शुक्ल है। ठीक है, वही कॉम्बिनेशन यहां पर आ गया, किंतु कृष्ण जो है वो पहले वाले में मध्यम था और इस वाले में अंतिम स्थान है ये कृष्ण का, इसलिए यहां पर जघन्य हो गया। तो इसका परिणाम क्या हुआ, इस 6 प्रकार की लेश्याओं के यहां पर जो कॉम्बिनेशन है, इनमें अलग अलग जीवों को अलग अलग प्रकार की लेश्या हो रही है। किसी को जघन्य कृष्ण हो रही है, किसी को मध्यम नील, किसी को मध्यम कापोत, किसी को मध्यम पीत, किसी को मध्यम पद्म, किसी को जघन्य शुक्ल। तो ऐसे जीव जो है, ऐसे जीवों को यहां पर सबसे पहले किसी जीवों को चारों प्रकार की आयु का बंध हो रहा है। परिणाम की अपेक्षा से किसी को अब नरक आयु का बंध नहीं होगा, छूट जाएगा। तिर्यंश मनुष्य और देवगति का ही बंध हो रहा है, तिर्यंश मनुष्य या देवगति का ही बंध हो रहा है। ये दूसरा और चौथा गुणस्थान हो सकता है। और जो पीत पद्म शुक्ल वाले हैं, जो पीत पद्म शुक्ल वाले हैं, उनको मनुष्य आयु का या देव आयु का भी बंध यहां पर हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। अभी भी गुणस्थान चौथा तक ही है, अभी तक गुणस्थान चौथा ही है। जहां पर चारों प्रकार की आयु का बंध रखा वो पहला गुणस्थान हो सकता है, उसमें पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान हो सकता है। पहले वाले में 11 नंबर का बंध स्थान, 11 नंबर के बंध स्थान में चारों प्रकार की आयु का बंध है, मतलब पहला गुणस्थान भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। जब तिर्यंश मनुष्य देव है तो दूसरा गुणस्थान या चौथा गुणस्थान हो सकता है, क्योंकि नरक की आयु यहां पर नहीं है। नरक की आयु नहीं है मतलब पहला गुणस्थान होवे ही ये जरूरी नहीं है, बट पहला गुणस्थान लेना पड़ेगा, क्योंकि तिर्यंश और मनुष्य की आयु पहले गुणस्थान में भी बनती है, देव की आयु पहले गुणस्थान में भी बनती है। तो पहला गुणस्थान होगा, दूसरा गुणस्थान भी होगा और चौथा गुणस्थान भी होगा 12वें नंबर के आयु बंध स्थान में। आधे से ज्यादा चेहरे ऐसे बैठे हुए हैं, दांत में दर्द हो रहा है इसलिए ऐसे पकड़ के बैठे। क्लियर हो रहा है गुणस्थान वाली बात, मैं बस इतना ही जानना चाहता हूं, क्योंकि कौन कौन से गुणस्थान में कौन कौन सी आयु बनती है इसका प्रकरण चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे। अब तिर्यंश मनुष्य देव में कौन सा हो गया, पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान भी हो सकता है। जहां पर 13वां आयु का बंध स्थान है वहां पर मनुष्य और देव की आयु, मतलब पहला गुणस्थान भी हो सकता है, दूसरा गुणस्थान भी हो सकता है और चौथा गुणस्थान भी हो सकता है। ठीक है, 5वां गुणस्थान, हेमांगी दीदी आप वहां से 5वां दिखा रही हो, तो 5वां क्यों नहीं होगा, कौन बताएगा, ये 11 12 13 में 5वां गुणस्थान क्यों नहीं होगा, 11 12 13 में 5वां गुणस्थान क्यों नहीं होगा, या होगा, दोनों में बता सकते हो। अकेली जिसको शुभ निश्चय हो रही है उसकी अपेक्षा से 5वां गुणस्थान कहो, हमें कोई निषेध नहीं करना उस अपेक्षा से, ठीक है। तो यहां पर जिस प्रकार के लेख्या का स्थान बना हुआ है, उस लेख्या के स्थान में किसी जीव को कृष्ण के परिणाम भी हो रहे हैं, किसी को नीम के भी हो रहे हैं और किसी को कापुत की भी हो रहे हैं। इसलिए यहां पर हमने मुख्यता से जब तक पीत पद्म शुक्ल जब तक नहीं आते हैं तब तक हमने व्रतियों को यहां पर नहीं जोड़ रहे, पर अगर इसमें हो सकता है कि कोई व्रति भी हो, ऐसी जरूरत नहीं है कि व्रति ना हो करके। ठीक है, चलिए
अगला है कौन सा नंबर का लेश्य स्थान आएगा? 9 नंबर का लेश्य स्थान। आपके चार्ट में जो 9 नंबर बताया है वो 9 नंबर का लेश्य स्थान, और यहां पर आयुबंध का 14 क्रमांक का स्थान। उसमें है जघन्य नील, मध्यम कापोत, मध्यम पीत, मध्यम पद्मा, और शुक्ल कौन सा है? मध्यम शुक्ल हो जाएगा। अब यहां पर मध्यम शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा है? देखो 14 नंबर का बंध स्थान। यहां पर सिर्फ और सिर्फ देव की ही आयु बन रही है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ देव की आयु बन रही है। तो ये मिथ्या दृष्टि का भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि का भी गुणस्थान हो सकता है। दोनों गुणस्थान ये हो सकते हैं। अगला है 10 नंबर की लेश्या का स्थान। आपके चार्ट में 10 क्रमांक का लेश्या स्थान, जिसमें जघन्य कापोत, मध्यम पीत, मध्यम पद्म, मध्यम शुक्ल है, और ये 15 नंबर का आयु स्थान बन गया। यहां पर भी देव की ही आयु बनती है। आगे सभी अशुभ लेश्या निकल गई। पीत पद्म शुक्ल, मतलब 11 नंबर का जो लेश्या स्थान आपके चार्ट में है, 11 नंबर के लेश्या स्थान में पीत कौन सा है? पीत कौन सा है? मध्यम है क्या उत्कृष्ट है? उत्कृष्ट है, क्योंकि ये पीत का अंतिम स्थान है, तो ये उत्कृष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शुभ लेश्या यहां से विच्युति को प्राप्त हो रही है, तो ये उत्कृष्ट होगा। जब अशुभ लेश्या विच्युति को प्राप्त होती है तो जघन्य के साथ प्राप्त होती है। जब एंटर करती है तो उत्कृष्ट के साथ आती है। उससे विरुद्ध शुभ लेश्या है। शुभ लेश्या जब एंटर करती है तो जघन्य के साथ एंटर करती है, और जब एग्जिट करती है, विच्युति को प्राप्त करती है, तब उत्कृष्ट के साथ में विच्युति को प्राप्त होती है। तो पीत यहां पर उत्कृष्ट हो गया। पद्म मध्यम है, शुक्ल मध्यम है, और इसमें 16 नंबर का जो शुरुआत के जो परिणाम है, पहले वाले जो बहुभाग वाले जो परिणाम है, उसी में देव की आयु बनती है। यहां से आगे वाले जितने भी परिणाम हैं, उन परिणामों में आयु नहीं बंधती है। मतलब मंद कषाय जब धूली रेखा में पीत पद्म शुक्ल के उत्कृष्ट पीत वाले परिणाम, मध्यम पद्म वाले और मध्यम शुक्ल वाले, इनमें भी जब वृद्धि स्थान को प्राप्त होते हैं, कौन से वृद्धि स्थान को? विशुद्धि वृद्धि स्थान को जब प्राप्त होते हैं, तो एक समय के बाद में, एक प्रकार की विशुद्धि के बाद में, वहां पर आयु नहीं बंधती है। ठीक है, इसी प्रकार से जब उत्कृष्ट पद्म और शुक्ल, यहां पर कल हम लोगों ने देखा था कि वहां पर आपने जघन्य शुक्ल लिखा है, सही बात है ना? यही पर कल थोड़ी सी हम लोग अटक गए थे। अरे हाया ना, 12 नंबर के लेश्य स्थान में अटके थे ना कल। तो हमने बोला था कि अब यहाँ पर मध्यम शुक्ल होना चाहिए कि जघन्य शुक्ल होना चाहिए। लिखा तो जघन्य शुक्ल है आपके, कि यहाँ पर भी जघन्य शुक्ल है, तो इसका जाकर के हमने खुलासा पाया। तो केशववर्णी जी की जो टीका है, केशववर्णी जी की टीका में जो माधव त्रैविद्य देव ने जो उसकी संस्कृत टीका की है, उस संस्कृत टीका में उन्होंने मध्यम शुक्ल रखा है। किंतु हिंदी टीका जब उपाध्याय जी ने की और फूलचंद शास्त्री जी ने की, उन्होंने मूलाचार के आधार पर वहां पर जघन्य शुक्ल रख दिया। विशेष स्वाध्याय जो इसको जिज्ञासावत जानना चाहते थे, मैंने बता दिया। कल जो लिखा था, सब लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे वहां तक? चलो पहले वहां तक पहुंचाते हैं आपको। कल हम किसकी बात कर रहे थे? ये वाला चार्ट निकालो। निकाला? धूली रेखा का चार्ट। धूली रेखा के चार्ट में जब बहुभाग में उत्कृष्ट पद्म, नीचे से तीसरा वाला ब्लॉक, बहुभाग में उत्कृष्ट पद्म और जघन्य शुक्ल शब्द आया था, याद है क्या? और यहां पर ऊपर से जैसे मध्यम शुक्ल मध्यम शुक्ल मध्यम शुक्ल है, अब आप लोग बोल रहे थे कि यहां पर मध्यम शुक्ल होना चाहिए। तब इसका जाकर के जब खुलासा देखा तो, अच्छा खुलासा भी दिखा दो आपको, चलिए कोई बात नहीं। यहां पर हमने एक कल वाला जो चार्ट है, वो कल वाला चार्ट को हमने मॉडिफाई किया, पहले वो देख लो। क्या लिखा है? उत्कृष्ट पद्म और जघन्य शुक्ल को हमने मध्यम शुक्ल बना दिया, ये मॉडिफाई कर दिया। किंतु यहां पर जघन्य शुक्ल भी गलत नहीं है, ये लिखा है। क्या लिखा है? मूलाचार में यहां जघन्य शुक्ल लेश्या मानी है।
ये यहाँ पर एडिशनल टिप्पण दे दिया। ठीक है, ये ऐसा क्यों किया? अपने मन से नहीं किया है, मेरे ऊपर आरोप मत लगाना। ठीक है, कहां से आया है आपको दिखाओ, एक मिनट। एक, ये ज्ञान मार्गणा नहीं। ये जो गाथा है हम लोग देख रहे हैं, उसी का ये केशवर्णी जी की टीका हरे कन्नड़ वाली, और उसके ऊपर माधव त्रिविद देव की ये आपके सामने संस्कृत टीका है। और नीचे जो हिंदी दिख रहा है वो हिंदी उपाध्याय जी का है और फूलचंद शास्त्री जी का है। तो यहाँ पर उन्होंने, अगर आप देख लो, तो ये वाली लाइन जहां पर अभी मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, देखो दिख रहा है क्या? मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाली लाइन को देख लेना। ये वाली लाइन, हम जिस ब्लॉक की बात कर रहे हैं वो वाली लाइन है। क्या लिखा है? इसके ऊपर से मैं पूरी गाथा पढ़ रहा हूं, पूरा सूत्र पढ़ रहा हूं मैं। तत् ऊपरी षट स्थान पतित विशुद्धि वृद्धि युक्तेषु असंख्यात लोक मात्रेष्वपि कषायोदय स्थाने उत्कृष्ट पद्मलेशा मध्यम शुक्ल लेशाश्च वर्तते। तो क्या होना चाहिए वहां पर? मध्यम शुक्ल लेशा होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ। बट वहां पर इन्होंने मध्यम शुक्ल लेशा के यहाँ पर एक नंबर लिख दिया, मतलब यहाँ पर रेफरेंस के लिए एक नंबर दे दिया। और इसकी हिंदी नीचे देखो, इसकी हिंदी क्या हो रही है, देखो नीचे। हाँ ये देखो, उससे ऊपर षट स्थान पतित, ये यहां से देख लेना। उससे ऊपर षट स्थान पतित, विशुद्धि की वृद्धि से युक्त असंख्यात लोक प्रमाण, कषाय उदय स्थानों में उत्कृष्ट पद्मलेशा और जघन्य शुक्ललेशा। तो हमने जघन्य शुक्ललेशा हिंदी टीका से लिया था, किंतु कल जब डिस्कशन में ऐसे आया कि अरे मध्यम होना चाहिए, तब जाकर के संस्कृत टीका देखी, तो संस्कृत टीका में मध्यम लिखा, किंतु वहां पर उन्होंने एक नंबर का संदर्भ भी दिया है। तो एक नंबर का संदर्भ कहाँ देखेंगे? नीचे टिप्पण में। कहाँ चला गया, बहुत नीचे आ गए। ये दूरी गच्छामि का 294 गाथा का ये है। अरे यार कहाँ चला गया ये? हाँ ये देखो ये। एक मिनट मैं निकाल देता हूँ, एक मिनट होल्ड। ये देख रहे हो ना, उसका नीचे जो एक नंबर जो लिखा गया है, वो एक नंबर क्या है? एक नंबर में लिखा है जगन्य शुक्ल। ये जो नीचे टिप्पण दिया है, उस नीचे टिप्पण में है जगन्य शुक्ल, और कहाँ पर है? ये मूलाचार का संदर्भ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ग्रंथ का आचार्य, किन्हीं आचार्यों के द्वारा इसको जगन्य शुक्ल भी माना गया है। जगन्य शुक्ल है या फिर मध्यम शुक्ल है? हाँ प्रमोद जी। ये कह रहा था कि मतलब ये तो ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन पीछे से तो मध्यम शुक्ल चली जा रही और परिणाम हमारे मंद होते जा रहे हैं, विशुद्ध
तो मतलब एकदम से वो नीचे कैसे आ, शुक्ल को नीचे ये क्यों ले आए? लॉजिक लगता है, पर कहीं कहीं जगह पर तर्क अपनी जगह पर रहता है, इसीलिए तो कल हम लोग लटक गए थे वहां पर यहाँ पर जब आकर के देखा कि भाई हिंदी टीका ऐसे क्यों किया उन्होंने। अब करने वाले तो महान विद्वान हैं। एक तो हरे कन्नड़ की अपेक्षा से संस्कृत वाले ने, माधव त्रैविद्य देव ने तो कुछ चेंजेस नहीं किया। उन्होंने मध्यम का मध्यम रख दिया और उन्होंने टिप्पण दे दिया कि ऐसे कुछ आचार्यों का मत जगन्य शुक्ल भी है, और उसको दर्शाने के लिए पंडित जी ने वहां पर जगन्य शुक्ल रख दिया। हाँ, वो दोनों को लेकर मतलब ये क्यों वो होता है, विद्वानों का अपना मत है। ये जगन्य शुक्ल कैसे हो सकती है, तो वो जिस जिस ग्रंथ में इसका संदर्भ जगन्य शुक्ल आया है, उन ग्रंथों का अध्ययन करने पर यह बात पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए, पर खैर ये दोनों का संग्रह करके अभी हमने अपना वाला जो चार्ट है उस चार्ट को मॉडिफाई किया है, और कैसे आप लोग भी अपना चार्ट जो है वो मॉडिफाई कर लेना। मैं यहां से दिखा रहा हूं आपको, वहां पर उत्कृष्ट पद्म और मध्यम शुक्ल लिखना। तो संस्कृत हाँ। के साथ में हम लोग जा रहे हैं। अरे ये वाला नहीं, क्या दिख रहा है आपको, चार्ट दिख रहा है कि क्या दिख रहा है आपको? तो क्या करना है? चार्ट दिख रहा है क्या? अगर नहीं नहीं आएगी तो तो फिर चार्ट शाम। दिख रहा है क्या? टेक्स्ट दिख रहा है? चार्ट दिख रहा है ना? अरे हाँ या ना, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसके लिए तो जल्दी जल्दी बोलते जाओ। चार्ट दिख रहा है, ओके, वो चार्ट में दिखा, क्या लिखा है वहां पर? बहुभाग उत्कृष्ट पद्म और मध्यम शुक्ल लेशारूप परिणाम, उसको मध्यम शुक्ल किया और नीचे वहां पर टिप्पण दे दिया कि जगन्य शुक्ल लेशा भी मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से चलते हैं उसी बंद स्थान पर जहां पर उत्कृष्ट पद्म और मध्यम शुक्ल थी। ठीक है, हम लोग मध्यम शुक्ल के साथ संस्कृत टीका के साथ जाएंगे। तो यहां पर भी उत्कृष्ट पद्म और मध्यम शुक्ल जब होती है तब कोई आयु नहीं बंधती है। 13 नंबर का, जहां पर उत्कृष्ट मध्यम शुक्ल यहां पर हो रही है, 13 नंबर में भी कौन सी है? मध्यम शुक्ल है, अकेली मध्यम शुक्ल है, और मध्यम शुक्ल के साथ में भी कोई आयु का बंध स्थान नहीं हो रहा है। इसके बाद जब जल रेखा में जब चले जाते हैं, मंदतर परिणाम जब होते हैं, वहां पर भी उत्कृष्ट शुक्ल रेशा है। अंत में कौन सी है? उत्कृष्ट शुक्ल रेशा, 20 नंबर का आयु का स्थान, वह भी अबंध स्थान है, वहां पर भी कोई आयु नहीं बंधती है। अब गाथा के साथ एक बार इन सब का संबंध लगा देते हैं ताकि हम लोग गाथा के अनुसार इस चीज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं गाथा यहां से बोल रहा हूं और फिर आप लोग उसके साथ में उसको जोड़ लेना। चलिए क्या कहा है देखिए, सेलग किन्ने सुन्नम, शैलगर कृष्ण रेशा में शून्य, तथा निरयम च भूग एगवी ठाने। तो शिलाभेद में निरयम च, अर्थात जो दूसरा स्थान है उसमें नरक, और पृथ्वी भेद स्थान का फर्स्ट वाला जो पहला है एक विठान, मतलब पहला एक जो है वो, मतलब यहां पर आयु का बंध स्थान क्रमांक 3, वो भी नरक का आ जाएगा। आगे क्या लिखा? आगे निरयम इगिविति आहु, उसके पश्चात पृथ्वी के 3 स्थानों में क्रम से 1 आयु, 2 आयु और 3 आयु का बंध होता है। ई गी वी ती आऊ, इस प्रकार से कहा। ठीक है, तो वहां पर आप लगातार लगा देना, 1, 2 और 3, इस प्रकार से वहां पर लगा दिए हैं। शेष में, अब शेष में क्या है? चारी शेष पदे, शेष 4 में 5 और 6 रेशा वाले स्थानों में चारों आयु का बंध होता है। तो ये पूरा पृथ्वी भेद तक की ये बात आचार्य भगवान ने कर ली। तो अंतिम 3 स्थान जो है वो 4 आयु वाले हैं। अब चलते हैं धूली रेखा के बारे में। धूली रेखा के बारे में क्या कह रहे हैं देखो, धूलिग छक्कठाणी, धूलिगत छक्कठाणी 6 लेशा वाले स्थानों में क्रम से चौराउ तिगदुग चौवरिल्लम, क्रम से 4 आयु, 3 आयु और 2 आयु का बंध होगा। तो 4 आयु, 3 आयु और 2 आयु। 4 में कौन से आएगी? नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। 3 में नरक चली जाएगी, जब 2 कहोगे तो नरक और तिर्यंच चली जाएगी। इस प्रकार से ये क्रम से होगा। आगे क्या कहते हैं?
पन चतुठाने देवम। अब क्या कहते हैं आगे, पन चतुठाने, 5 लेशा वाले और 4 लेशा वाले स्थान। 5 लेशा वाला स्थान कौन सा है, नील कापोत पीत पद्म शुक्ल वाला। और 4 वाला कौन सा है, कापोत पीत पद्म शुक्ल वाला। ये 2 स्थानों में, ये दोनों स्थानों क्या है, देवम, मतलब एक देवायु का बंध हो रहा है। और आगे देवम शून्यम च तिष्ठाने, 3 लेशा वाले स्थान में देवायु का एक बंध और शून्य शून्य भी है। तो पीत पद्म शुक्ल में 2 भाग बनेंगे, एक भाग में देव की आयु बंधेगी, एक में शून्य मतलब अबंध स्थान होगा। अंत में क्या है, अंत में शून्यम दुगई गिठाने, 2 लेशा वाले और 1 लेशा वाला स्थान जो है, दुग और इग, 2 और 1 लेशा वाला जो स्थान है उसमें शून्यम, वो शून्य स्थान होगा। इस प्रकार से धूली रेखा के 17, 18 और 19 नंबर तक के आयु बंध की बात हो गई। आगे क्या लिखते हैं, जलम सुन्नम, जल स्थान जो है वो जलभेद स्थान में भी 1 लेशा का स्थान शून्य अर्थात अबंध स्थान में ही होगा। इसी प्रकार चौदह, 14 20 पदा, मतलब इस प्रकार शक्ति की अपेक्षा 4, लेश्या की अपेक्षा 14 और आयु की अपेक्षा 20 बंध अबंध स्थान कहे गए हैं। इनमें प्रत्येक के असंख्य भजित कमा असंख्य लोगाहुपत्ययम, प्रत्येक के असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। क्लियर। तो शक्ति के अब तक कषाय की शक्ति के कितने स्थान हुए, मूल में 4, तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतर। इन 4 कषाय के स्थानों के लेशा स्थान कितने हुए, कितने हुए, 14। तीव्रतर में 1 और अंतिम जलरेखा वाले में 1 और बीच वाले में पृथ्वी और धूलि भेद में 6 इस प्रकार के 14 स्थान हुए। और आयुबंध के स्थान कितने हुए, कुल मिलाकर 20 बंध अबंध स्थान हुए। अब 20 के 20 बंध स्थान है क्या, अबंध स्थान है क्या, 20 में कुछ बंध स्थान है और कुछ अबंध स्थान है। अब आपके सामने आपने ये चार्ट बनाए कि नहीं बनाए, बनाए ना, आपने चार्ट बनाया है या फिर आपके सामने पीडीएफ होगी। तो अब आपके सामने आपको बताना है कि इस 20 बंध स्थान, मतलब बंध के और अबंध के 20 स्थान है, इसमें से बंध के स्थान कितने हैं, आयु कितनी जगह पर बंधती है, आयु कितनी जगह पर बनती है। अंजू दीदी 1 मिनट, हाँ बोलिए, आयु कितनी जगह पर बनती है, आवाज आवाज नहीं आ रहा है। आप मागध जाति के देवों की आराधना करो, वो आपको सहायता नहीं कर रहे हैं। माइक चेक करो आपका, नहीं है। हाँ दीपा दीदी बताइए। बोलो। 15 जगह पर आयु बढ़ती है और 5 अबंध स्थान है। बहुत बढ़िया। पहला, पहला और अंतिम 4 ऐसे हाँ, कुछ अबंध 5, स्थान है, तो हाँ, 20 में से 15 जो है वो बंध तो के स्थान हो गए। बहुत बढ़िया। अब जो 15 जगह पर जब आयु बंधती है, तो 15 में से नरक की आयु कितनी बार बंध रही है, क्या अब नरक की आयु कितनी जगह बंध रही है, जरा कौन बताएगा, नरक की आयु कितनी जगह बंध रही है, नरक की आयु गिन करके बताना है बस। हाँ कल्पना सेठ जी बताइए। नरक आयु 10 जगह बन रही है। नहीं नहीं, सब जगह मतलब कितनी, टोटल बताइए कितनी जगह। टोटल 10 टोटल 10 जगह बन रही है। 10 जगह बंध रही है, मतलब हाँ, दूसरे में बंध रही है, दूसरे से लेके सब जगह नहीं बंध रही है। हाँ, सब जगह बंध रही है। अरे सब जगह मतलब 15 जगह हो जाएगी बंद की, और 15 में से 10 जगह बन रही है। हाँ, तो 2 से लेके नहीं 11 तक। वो बाद में दीजिए, आपने बताया सब जगह बन रही है, सब का अर्थ नहीं, सब क्या मेरे होता है। 10 स्थान पे बंध रही हाँ है। मतलब 15 के 15 स्थान पर तो नहीं, उस नहीं, आप बता रही है 10। अब 10 कौन कौन से स्थान है बताइए, लाइन से बताइए।
नरक के 10 दूसरे स्थान कौन कौन से? दूसरे में बंध रही है, दूसरे में बंध रही है। जो लोगों के सामने ना कॉपी पेन है और जिनके सामने ना कोई चार्ट है, ऐसे सभी अकलंक देवों के सामने मैं क्या लेके आ रहा हूं, यहां से चार्ट दिखाता हूं। ठीक है, चलिए पहला वाला चार्ट, ये तीव्रतर और तीव्र वाला चार्ट है। चलिए अब बताइए, इसमें 2 नंबर का स्थान नरक का, 3 नंबर का स्थान नरक का, 4 नंबर का स्थान नरक का, 5 नंबर का स्थान नरक का, छठे में भी नरक है, 7वें में भी नरक है, और 8वें में भी है, 8वें में भी है, 9वें में, 10वें में भी है, 9वें में भी है, और 10वें में भी है। और और यहाँ से 11वें में भी है। यहाँ तक कितने हो गए? यहाँ तक 11वें में भी है, 11वें में भी है। तो यहाँ की यहाँ तक के 9 हो गए ना, हाँ यहाँ हाँ, तक। यहाँ तक के 9 हो गए। और और आगे फिर धूली रेखा में एक जगह पर नरक की आयु बन रही है, चारों आयु मतलब नरक की बन रही है। बिल्कुल ठीक। हाँ, आयु 10 जो है, 10 आयु, 10 बंद स्थान में नरक की आयु बन रही है। भाई सबको क्लियर है ये? 15 जगह पर आयु बंधती है, 5 जगह पर नहीं बंधती है। 15 में से 10 जगह पर नरक की आयु बन सकती है। अब बोलो, 15 में से 10, अरविंद जी कितना परसेंटेज हो गया? 15 को 10 तो 100 को कितना? 60% से भी ज्यादा, 60-65% पकड़ लेना। मतलब ज्यादातर कौन सी आयु बंधने के चांसेस है? नरक का ही है। ज्यादातर कौन सी आयु बंधने के चांसेस है? नरक की आयु बंधने के चांसेस है। बहुत बढ़िया। तिर्यंज के चांसेस देखते हैं। चलिए आप कौन बताएगा? निशा दीदी आप बताइए, तिर्यंज के कितने होते हैं? अरविंद जी ने निकाला 66.66। बहुत बढ़िया। मतलब 1.66 से डर अपना और बढ़ना चाहिए, है ना? निशा दीदी बोलिए, नरक तिर्यंज के बताइए आप चांसेस। रूबी दीदी कह रही है 7, संगीता दीदी 7, नीरज जी 7। निशा दीदी आप अपना बताइए। वंदना भैया जी, हम्म चौथे से बंधेगी। चलिए पहले फिर से चौथे में चार्ट देख लेते हैं, चार्ट फिर से देख लेते हैं। चौथे में, पांचवे में, छठे में, सातवें में। तिर्यंज की शुरुआत कहां से है? तिर्यंज की शुरुआत, तिर्यंज की शुरुआत छठे स्थान से है तीसरे है में ना? नहीं, चौथे में होगी। चौथे में चौथे में कृष्ण तिर्यंज नील किधर है? कृष्ण नील कापोत उसमें। हाँ दीदी, पर आपको आयु स्थान देखना है ना, अभी अब आयु स्थान की बात कर रहे हैं, अब लेश्य स्थान की बात नहीं कर रहे, अब आयु स्थान की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? आयु स्थान को नंबरिंग किया है कि नहीं किया आपने? निशा दीदी, आयु स्थान को नंबरिंग किया है क्या? तो वो वाले नंबर देखना, नहीं तो चार्ट की तरफ देख करके भी बोल सकते हैं आप। चार्ट में तो नंबरिंग है ना? देखो 7 नंबर, 6 नंबर से सीधा 6 नंबर तक तिर्यंश, 5 तक तिर्यंश मिलता है, छठे से तिर्यंश चालू हो रहा है। छठा, सातवां, छठा, सातवां, पांचवा, आठवां, 8वां, 9वां, 10वां, नौवां, 5 हो दसवां। गए, यहाँ तक के 5 हो गए। और धूली रेखा में, धूली रेखा में 11वें, 11वां, 12वां, 13वां, 14 में तो कोई आयु नहीं बंधेगी। नहीं 11वां और 12वां तक तो ठीक है, 13वें में क्या है? 13वें में तो शुभ, शुभ ही है। नहीं, फिर से आप लेश्य स्थान की तरफ देख रही हो, आयु स्थान की तरफ मुझे देखना वो समझ है। नहीं, आयु का मुझे समझ नहीं आ रहा भैया जी। देखो, एक लेश्य स्थान में एक ही आयु स्थान हो सकता है या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि 14 लेश्य स्थान है और आयु के स्थान 20 है कि नहीं है? मतलब कहीं कहीं एक लेश्या में ज्यादा आयु के स्थान बन सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लेश्या के जो अलग अलग परिणाम हैं, उन अलग अलग परिणामों में अलग अलग प्रकार की आयु बंधने की कॉम्बिनेशन हो सकती है, इसलिए आयु स्थान ज्यादा है। ठीक है, लेश्या स्थान एक ही है बट आयु स्थान ज्यादा है। ऐसी जगह है जैसे पहले वाला देख लो, धूली रेखा का, आपके हिसाब से लेश्या स्थान 8वां है, किंतु वहां पर आयु के 3 स्थान है। हाँ, 3 आयु तो पहले 5 हुए थे, 11वें नंबर में चारों आयु है मतलब तिर्यंश है, और 12वें नंबर तक तिर्यंश है, मतलब 11 और 12 के 2 ऐड करना, 5 और 2 7। सबको समझ में आ गया? तिर्यंश आयु के बंध के स्थान मतलब नरक की आयु के बंधने के लिए चांसेस
66% है। अरविंद जी बता देना तिर्यंज के चांसेस कितने हैं? 15 में से 7, 100 में से कितने? 50% के आसपास, 50 से थोड़ा सा कम, है ना? मतलब तिर्यंज के बनने के चांसेस देखो कितने हैं। अब बताएगा कौन? मनुष्य की आयु बताइए आप। चलिए अलका डगरा दीदी, मनुष्य की आयु बताइए। वंदना भैया 7। मनुष्य भी 7 जगह पर बन रही है। देखो दूसरी रेखा सामने है तो वहां उसमें तो 3 जगह है। हाँ। और पृथ्वी भेद में देखो 10, 9, 8 और 7, मतलब यहाँ के 4 और वहां के 3, ऐसे 7 भेद है। ठीक है, सबके 7 भेद हो गए, तो उसकी भी मनुष्य आयु बढ़ने के चांसेस भी 50, मतलब तिर्यंज के भी 50%, मनुष्य के भी 50%। अब चलते हैं आगे। आप बोलोगे 100 के ऊपर चला जा रहा है, यह आरक्षण थोड़ी है कि 100 के ऊपर चला जाएगा। 66% ये गणित का एक तरीका है। 66% प्रोबेबिलिटी है नरक की आयु बढ़ने की, 50% है नरक के बनने की, तिर्यंज के बनने की, 50% है मनुष्य के बनने की। अच्छा, देव की आयु कितनी जगह बनती है? कौन बताएगा? अब अरविंद जी आप बताइए। 9 वरना भैया जी। 9 जगह पे देव की आयु बढ़ने के चांसेस है। सुमन दीदी बेंगलोर। 9 जगह भी है जी। लीला दीदी 9 जगह थी। 9, चला बहुत बढ़िया। तो सबके 9 आ गए। 15 में से 9 जगह पर देव की आयु बन सकती है, तो कितने हो गए? 60% चांसेस 60। देव की आयु बांधने के हैं। तो मनुष्य और तिर्यंज की आयु बंधने के स्थान कम है, देव और नरक की आयु बंधने के स्थान ज्यादा है। चूंकि हम लोग अभी मनुष्य और तिर्यंज की पर्याय में हैं, तो चारों गति में जा सकते हैं। तिर्यंज की पर्याय में है क्या? नहीं, मनुष्य की पर्याय में है। तो मनुष्य की पर्याय में से चारों गति में हम जा सकते हैं। जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं। तो ज्यादा जाने के चांसेस कहां पर है? अरे भाई बोलो जल्दी, डरना थोड़ी है, जा थोड़ी रहे अभी। देव की। देव के लिए तो 9 स्थान है दीदी, नरक के लिए अब सामने चार्ट नरक में। आपके सामने आपके चार्ट लगा हुआ है। नरक में जाने का स्थान नरक में ज्यादा। जाने के चांसेस ज्यादा है, किंतु नरक में कौन जाएगा? सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि ही नरक में जाएगा, सासादन वाला भी नहीं जाएगा। अकेला प्रथम गुणस्थानवर्ती ही नरक में जाएगा, मतलब मिथ्या दृष्टि जीव जो है वो नरक में जाएगी। ठीक है, अब एक बात समझ लेना, नरक में कौन कौन जाता है। ये चार्ट एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, पंचेंद्रिय की अपेक्षा नहीं, सभी संसारी की अपेक्षा से दिखा है। इसमें से स्थावर और विकलत्रय, 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक जो ज्यादा से ज्यादा जीव है, वो ज्यादा से ज्यादा जीव नरक में तो जाने वाले ही नहीं है। बचे कौन? नरक में जाएंगे तो पंचेंद्रिय, असंगी और संगी, वही जाएंगे। असंगी वाले सिर्फ पहले नरक तक जाएंगे, बाकी तो संगियों का ही खेल है, मन वालों का ही खेल है। और मन वाले में भी मिथ्या दृष्टि जो जीव है वही नरक की आयु का बंध करेगा, और कोई नरक की आयु का बंध नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब चलते हैं देवायु की तरफ। देवायु का बंध कौन करते हैं? देवायु का बंध भी स्थावर और विकलत्रय नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ पंचेंद्रिय जीव ही देव की आयु बांध सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्थावर और विकलेंद्रिय के पास में शुभ लेशा में से एक भी शुभ लेशा नहीं होती, उनकी सिर्फ और सिर्फ अशुभ लेशा ही होती है। असंगी के पास में पीतलेशा होती है, असंगी के पास पीतलेशा होती है, इसीलिए असंगी जीव या सौदी पंचेंद्रिय जीव, असंगी मतलब असंगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, ये 2 ही मिलकर के देव की आयु बांध सकते हैं। उसमें भी देव की आयु नहीं बांधेंगे, नारकी देव की आयु नहीं बांधेंगे।
तो संगी असंगी मनुष्य तिर्यंच जो है पंचेंद्रिय, उतने ही देव की आयु बांधेंगे। फिर कर्म भूमिया हो या भोग भूमिया हो, भोग भूमिया है तो नियम से बांधेंगे, कर्म भूमिया है तो शायद बांध सकते हैं, भोग भूमि में तो असंगी जीव भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आयु के बंध स्थान 15, आयु के अबंध स्थान 5, नरकायु बंध के स्थान 10, तिर्यंच आयु के बंध स्थान 7, मनुष्य आयु के बंध स्थान 7 और देवायु के बंध स्थान 9। इस प्रकार से ये चार्ट बना करके अल्प बहुत्व के लिए आपके पास दिया गया है। क्लियर है ये? अब यहां तक के आपके प्रश्नों को मैं लूंगा, यहां तक की जो चर्चाएं हमने करी, जो कषाय के 4 स्थान, लेश्या के 14 स्थान और आयु के बंध अबंध के 20 स्थान, इन सब को एकत्रित करते हुए एक और चार्ट आपके सामने रेडीमेड आपको दिया गया है। ये चार्ट आपको देखना है और इस चार्ट के ऊपर आपको चिंतन मंथन करना है, इस चार्ट के ऊपर चिंतन मंथन करना है। आई होप कि आपको पूरा का पूरा दिख रहा है कि अंतिम जलरेखा समान वाली भाग दिख रही है क्या? जलरेखा वाली लाइन दिख रही है क्या? कल पूरा वाला तो नहीं दिख रहा था, कहां तक दिख रहा है? शुक्ल रेशा 0 अबंध तक दिख रहा है। अच्छा, तो लास्ट में और एक लाइन है, तो हो सकता है किसी को दिख रहा है किसी को नहीं दिख रहा है। अरविंद जी कहां तक दिख रहा है? अनम्यूट करिए। भैया पूरा दिख रहा है पूरा। अच्छा, पूरा दिख रहा है, चलो बढ़िया पूरा दिख बढ़िया। तो इसमें देख लो, अब एक एक चीज की तरफ ध्यान देना है। शीला भेद जो है, तीव्रतर कषाय का उदय, पहले से बांधा हुआ तीव्रतर कषाय, बहुत जोर से क्रोध मान माया लोग जो भी बांधा था, वो अब उदय में है। वो उदय में आकर के आपके परिणाम, आपकी वृत्ति प्रवृत्ति ऐसी करेंगे कि कृष्ण लेशा ही हो जाए, ऐसी वृत्ति आपकी करेंगे कि कृष्ण लेशा ही हो जाए। और इस कृष्ण लेशा के साथ में अगर बंधेगी तो सिर्फ और सिर्फ नरक की आयु ही बंधेगी, नहीं तो नहीं बंधेगी। देखा सबसे पहले वाला शिला भेद, उसमें लेशा कृष्ण लेशा और आयु के बंधाबंध स्थान 2 है, उसमें से एक अबंध है और एक नरक की आयु बंधेगी। अब चलिए पृथ्वी भेद में। पृथ्वी भेद में सबसे पहले कृष्णलेशा है, अकेली कृष्णलेशा, उसमें नरक की आयु ही बंधेगी। उसके बाद कृष्ण और नील लेशा का जो कॉम्बिनेशन है, उसमें नरक की आयु बंधेगी। तीसरा कृष्ण नील और कापोत, इन 3 लेशा का जहां पर होने के चांसेस है। कॉम्बिनेशन का अर्थ ये नहीं होता कि एक जीव को तीनों मिलकर के होगी, नहीं, किन्हीं जीवों को कृष्ण लेशा होगी, किन्हीं जीवों को नील उसी लेशा स्थान में, और किन्हीं जीवों को कापोत होगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि उतने ही कषाय के उदय स्थान में उसी प्रकार की प्रवृत्ति में जीव के मंद या तीव्र परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए अलग अलग प्रकार के परिणाम, कितने प्रकार के परिणाम? असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो सकते हैं। एक लेशा स्थान में असंख्यात लोक प्रमाण, मतलब एक जीव से दूसरे जीव की प्रवृत्ति में कितना फर्क आता है, ये आप देख सकते हो। और ये प्रवृत्तियां ऊपर से दिखेगी क्या? मंदिर में ध्यान लगा करके कोई बैठा है, दूसरा माला जप रहा है, तीसरा अभिषेक कर रहा है, चौथा पूजन कर रहा है, और पांचवा 2 मिनट के लिए आकर के ही सिर्फ नमोस्तु करके जा रहा है। अब पांचों जीवों के मन के परिणाम, उनकी लेशाएं जान सकते हो क्या? और हमें जानना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मंदिर जी में दूसरे के परिणाम देखने के लिए थोड़ी गए हैं, वहां पर तो जिनके परिणाम ही नहीं है, ऐसे वीतराग भगवान के दर्शन करने गए हैं। और जिनको वीतराग भगवान के सामने सरागियों के दर्शन करके उनके मन की लेशा और उनका गुणस्थान जानने की भावना हो रही है, वो पक्का समझना कि आप मुक्त नहीं होंगे, आप संसार में भटकोगे। क्या कह दिया? जहां पर वीतरागी भगवान सामने होते हुए सरागियों के मन की तरफ देखना, उनकी लेशा और गुणस्थान देखने की भावना जिसको हो रही है, वो पक्का संसार में भटकेंगे, वो मुक्त नहीं। क्योंकि वीतरागी के सामने जिसको सरागी अच्छे लग रहे हैं, उनमें उनका ध्यान जा रहा है, तो वो मुक्त कैसे होंगे? जहां पर आपको रत्न चिंतामणि सामने रखा हुआ है और उसको छोड़ करके कांच के टुकड़े, वो भी बिना तराशे हुए,
उसकी तरफ अगर आपका ध्यान जा रहा है तो कर्म दरिद्री किसको कहा जाएगा? हाँ या ना? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर कृष्णा आदि की 3 लेशाएं होती है। तो अब लेशा स्थान, जो लेशा स्थानों के नंबर है यहाँ पर आप देख सकते हो, उस प्रकार से यहाँ पर आयु बंधाबंध के भी स्थान बदलते जाते हैं। अभी जो हमने चार्ट पे चर्चा करी वही चार्ट यहाँ पर एक ही जगह पर दिया है। पहले पृथ्वी भेद को अलग किया था, धूलि भेद, क्योंकि दिखने के लिए एक जगह पर पूरा चार्ट अगर बना हो हॉरिजॉन्टल तो बहुत वो क्लिष्ट हो रहा था। पहले वाले पीडीएफ में, पुरानी पीडीएफ जो गवर्नमेंट सर की थी, उसमें एक ही पेज पर दिया था और वो समझने के लिए थोड़ा क्लिष्ट था, इसलिए हमने उसको 2 पेजों में विभाजित किया और एक तीसरा चार्ट बना करके यहाँ पर अलग से सब एकत्रित भी कर दिया है। बातें सबको समझ में आ गई यहाँ तक कि अब यहाँ से आगे आपके प्रश्नोत्तर, 10 मिनट का समय हमारे पास है। यहाँ से आगे कषाय मार्गना में जीवों की संख्या प्ररूपना शुरू हो जाएगी। कषाई जीवों की संख्या प्ररूपना यहाँ से शुरू हो जाएगी। चलिए नीना दोषी दीदी, आपका पहला प्रश्न। वो पहले कृष्ण लेशा में अबंध क्यों लिखा है? क्योंकि आयु बंध के स्थान जो होते हैं आयु बंधने की प्रक्रिया में, जहां पर बहुत ही तीव्र और उत्कृष्ट इस प्रकार के जो परिणाम होते हैं, उनके साथ में आयु नहीं बंधती है। तो आयु के बंधने के योग्य परिणाम जहां पर नहीं होते हैं, वहां पर आयु के बंधने के योग्य परिणाम जहां पर नहीं होते हैं, वहां पर आयु नहीं बंधती है। ठीक है, ठीक है। और इसीलिए इसी प्रकार से जहां पर जल रेखा में उत्कृष्ट शुक्ल लेशा अकेली है, वहां पर भी आयु का बंध नहीं है। हाँ, वो समझ में आया। तो वही लेकिन था। अरे वो अगर समझ में आ गया तो पहले वाला भी आना चाहिए। दोनों जगह पर एक ही उत्तर है, अच्छा। है ना? उत्कृष्ट का परिणाम देखो, हाँ। ज्यादा काले है तो ज्यादा काले से भी नहीं यहाँ पर बनेगा, ऐसा है। चलिए अलका दीदी। वंदना भैया, एक जैसे तीर्थंकर आयु का बंध है तो उसको मनुष्य आयु में ही गर्भित करेंगे? देखो तीर्थंकर आयु का बंध, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति है, आयु नहीं है। अच्छा, नाम का, ठीक नाम है। कर्म प्रकृति है ना, तो आयु की अपेक्षा से देव की, नरक की, या तो और किसी की नहीं। जिसको तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध हुआ है वो 2 ही प्रकार की आयु बंध कर सकता है, देव या नरक। और एक और जिज्ञासा थी भैया, जैसे एक लेशा में तो कोई बंध नहीं होगा, 2 लेशाएं होनी चाहिए, मतलब 2 से आगे लेशा होनी चाहिए। जो ये पृथ्वी के भेद किए थे उसमें, तो ये अलग अलग जीवों ऐसा के किसने बताया आपको कि अकेली एक लेशा है तो आयु बंध नहीं होगा? जैसे एक अभी लेशा में आयु बंध है, नरक आयु है ना। देखो 1 मिनट फिर से देखो। कृष्ण पृथ्वी लेशा का, में था ना अबद्ध आयु। 1 मिनट 1 मिनट, पृथ्वी भेद का जो सबसे पहला भेद है, पृथ्वी भेद का सबसे पहला भेद, पृथ्वी नहीं, सॉरी, शिलाभेद, सॉरी। शिला भेद के इसमें तो 2 बंध स्थान है। वहां पर एक बहुत उत्कृष्ट तीव्र परिणाम, तीव्रतर परिणाम है, वहां नहीं बन रही है, किंतु उससे जब षटस्थान पतित हानि जब होती है तो उसी लेशा में, कृष्ण लेशा में, उत्कृष्ट कृष्ण लेशा में ही ऐसे परिणाम बनते हैं कि जहां पर नरक की आयु बनती है। तो हाँ। 2 भाग बने। देखो जो अति तीव्रतर भाग जो है वो अति तीव्रतर में नहीं बंधेगी, किंतु उसके नीचे वाले में बंधेगी। किंतु आपने जो कहा कि एक लेशा के साथ में नहीं बंधेगी, ऐसा नहीं। पृथ्वी भेद में अकेली कृष्ण लेशा है, अकेली कृष्ण लेशा के साथ में नरक की आयु बन रही है। जैसे भैया अभी जैसे चौथे कॉलम में बताया है कि कृष्ण नील, फिर कृष्ण नील कापोत है, तो ये एक ही जीव के 3 परिणाम 4 परिणाम तो नहीं हो सकते? ये अलग अलग जीवों के, बिल्कुल यही हमने पहले से क्लियर किया है, ये अलग अलग जीवों के परिणाम है। अलग अलग जीवों के हाँ, परिणाम तो एक है। साथ क्यों रखे इनको? क्योंकि इनकी लेशा एक ही है। हाँ, मतलब किस प्रकार के कषाय में किस प्रकार की प्रवृत्ति हो रही है, तो उस प्रवृत्ति का जो स्थान है, कषाय और योग, इन दोनों को मिलाकर के अगर जो लेशा का स्थान बनता है, उस परिणाम की अपेक्षा से उतने ही परिणामों में किसी की कृष्ण लेशा के साथ वो परिणाम बन सकते हैं, किसी के नील लेशा के साथ परिणाम बन सकते हैं, या किसी के कापोत के साथ में वो परिणाम बन सकते हैं। एक जीव का एक ही परिणाम होगा। हाँ बिल्कुल। ठीक।
ठीक है भैया। ठीक है, एक जीव का एक ही प्रकार का परिणाम होगा और दो या ज्यादा जीवों के मिलकर के एक ही परिणाम हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है। इसीलिए तो असंख्यात लोक प्रमाण कहा गया है। जीव तो अनंत है किंतु परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण ही है। ठीक है भैया। चलिए, हाँ, अगला प्रश्न प्रमोद जी आपका। ये कह रहा था कि ये 13वें लेशा स्थान में आपने मध्यम शुक्ल क्यों रखा, उसको उत्कर्ष शुक्ल क्यों नहीं लिया है? क्योंकि उत्कर्ष वो परम उत्कर्ष शुक्ल भी हो सकती है आगे 14वें स्थान में, तो उसको उत्कर्ष क्यों नहीं लिया अकेली जब रह गई थी शुक्ल लेशा? क्योंकि शुक्ल लेशा शुभ लेशा है और वो जब अपने अंतिम स्थान में रहेगी, विच्युति स्थान में रहेगी, वहीं पर उत्कृष्ट होती है। तो विच्युति स्थान उसका जल रेखा में आ रहा है। परम शुक्ल और शुक्ल दो लेशा वैसे होती तो है ऐसे उसमें बिल्कुल। अब यहाँ पर परम शुक्ल कहाँ पर हो जाएगी? देखो यहाँ पर 14वें मान तक मतलब ऐसे उत्कृष्ट और उत्कृष्ट, जैसे आपने इधर माना ना, मैंने को तो उधर भी नहीं माना, मैंने इसलिए पूछ रहा था। नहीं, देखो, बहुत उत्कृष्ट में भी अगर हम लोग देखेंगे कि 13वां स्थान जो है वो भी अबंध स्थान है और वो मध्यम शुक्ल का है, पर मध्यम शुक्ल के साथ भी नहीं बनती है आयु। हाँ ठीक है, वो तो उत्कर्ष में उत्कर्ष वो आ गई, पद्म आ गई, इसलिए पद्म आ गई इसलिए नहीं बनती। पद्म उत्कृष्ट नहीं बन रही है क्योंकि उत्कृष्ट पद्म और मध्यम शुक्ल है, इस कॉम्बिनेशन में भी नहीं है, और उसके बाद में जो मध्यम शुक्ल अकेली है उसमें भी नहीं है, और इसके आगे जब सिर्फ और सिर्फ उत्कृष्ट शुक्ल होगी वहां भी नहीं है। और उत्कृष्ट शुक्ल को सिर्फ उत्कृष्ट शुक्ल मत मानना। क्यों? क्योंकि वहां पर एक परिणाम नहीं है, वहां पर कल के चार्ट की अपेक्षा से 371 परिणाम है मोटा मोटी में। हाँ दृष्टि देखा तो 371 का अर्थ क्या होगा? क्रमांक 1 से लेकर 371 तक षट स्थान वृद्धि की अपेक्षा से जी जी वो बढ़ती जाएगी, मतलब विशुद्धि बढ़ती जा रही है। और उससे 14वें नंबर में के पहले क्रमांक में जो विशुद्धि है उससे कम विशुद्धि 13वें स्थान में है, उससे कम विशुद्धि 12वें स्थान में है, वहां भी नहीं बन रही है। इतना छोड़ो, 11वें स्थान का पीत पद्म शुक्ल का जो भाग है उसके भी बहुभाग में ही बन रही है, एक भाग में नहीं बन रही है। तो उसको मध्यम ही लेना है, मतलब बाकी को सबको उत्कृष्ट करते जा रहे थे, बस उसको मध्यम ही रखा, मेरा मतलब ये था। उसको मध्यम रखा, जल रेखा में ही उत्कृष्ट है उसको। ठीक, पर वो तो लॉजिक दिख रहा है, क्योंकि जो उसका विच्युति स्थान है वहीं पर वो उत्कृष्ट हो जाएगी। चलिए, निशा जी, आपका प्रश्न। वंदना भैया जी, उसके बाद हेमांग। जैसे आपने हाँ शेल भागे तो उसमें तीव्र कश है इसलिए नहीं बंधेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा कम होगा तो वहां पर नरक की आयु बंधेगी बिल्कुल बंधेगी, उसमें। क्योंकि वो संघर्ष परिणाम क्योंकि वहां पर एक याद रखना, वहां पर 6666 परिणाम है, मतलब कि असंख्यात परिणामों के भी बहुभाग परिणाम उस एक स्थान में है। तो दिखने के लिए एक स्थान है किंतु वो काफी बड़ा है। तो और वहां पर एक परिणाम से दूसरा परिणाम शतस्थान पतित हानि की अपेक्षा से वहां पर और भी कम 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 होते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो जो बहुभाग में जो अंतिम वाला जो एरिया रहेगा वहां पर संक्लेश हानि काफी हो चुकी। ऐसे ही मतलब अभी आपने बताया 11वें में भी पीत पद्म शुक्ल है तो विशुद्धि वृद्धि स्थान होने पर आयु बंद नहीं होगा। हाँ, और लेकिन अगर कम जैसे अधिक होगी वहां पर बंधेगा उसमें। अब देखो, इसमें पीत पद्म शुक्ल अलग अलग जीव है, कोई पीत के साथ बांधेगा, कोई पद्म के साथ बांधेगा, कोई शुक्ल के साथ बांधेगा। तो यहाँ पर अबंध स्थान किसकी अपेक्षा से बनेगा? शुक्ल, क्योंकि जिसके साथ ज्यादा विशुद्धि है उसी की अपेक्षा से बनेगा। और इसी आयु का बंध नहीं होगा ऐसा ना? वहां पर ऐसे कुछ परिणाम हो सकते हैं जो शुक्ल, क्योंकि लिखने के लिए 3 लेशा लिखी है, वहां पर लिखने के लिए 3 ही लेशा लिखी है, किंतु उन 3 लेशा के परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। अब उस असंख्यात लोक प्रमाण में ऐसे कोई जीव है उनके जो परिणाम है वो आयु बंध के योग्य नहीं है, इसलिए आयु नहीं बन रही है। बहुत विशुद्ध है। 11वां 12वां 13वां और 14वां सभी में ऐसा ही है, क्योंकि आयु बंद नहीं होगा ऐसा सब में। आप जैसे मतलब परिणाम आप लेशा स्थान की अपेक्षा से 11 12 13 14 कह रही ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, वो वृद्धि की मतलब वहां पर विशुद्धि बहुत बढ़ गई है। क्यों? ये विशुद्धि की अपेक्षा से क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर आयु बंद स्थान में अगर आप
या फिर आपका 13, 12, 11, 11 नंबर का स्थान अगर आप देखेंगे लेश्या का, तो 11 नंबर के स्थान में दो वहां पर भेद बन रहे हैं। एक आयु बन रही है और एक में आयु नहीं बन रही है। और अगर हम लोग संक्लेश हानि और विशुद्धि वृद्धि की अपेक्षा से अगर देखेंगे तो उस 11वें में जो परिणाम होंगे, 11वें लेश्या स्थान में जो परिणाम होंगे, उसके पहले भाग में आपको संक्लेश होगा और आगे वाले में विशुद्धि बढ़ती जाएगी। मतलब 11वें लेश्या स्थान के परिणाम को अगर हम लोग देखेंगे तो क्रमांक 1 से लेकर के अंतिम क्रमांक तक विशुद्धि बढ़ती जा रही है और उसके अगले भाग में आयु नहीं बन रही है। मतलब जहां पर ज्यादा विशुद्धि हो रही है तुलनात्मक रीत्या, वहां पर आयु नहीं बन रही है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अकेले संक्लेश से गंदगी और अकेले विशुद्धि की अपेक्षा से बहुत सारी अच्छी बातें होती है, किंतु आयु के गणित अलग है। आयु के गणित अलग है। आयु बंध के लिए जो परिणाम लगते हैं वो परिणाम होंगे तो ही जाकर के आयु बंधेगी, नहीं तो नहीं बंधेगी। ठीक है। और इसके कॉम्बिनेशन 8 कॉम्बिनेशन अलग अलग आते हैं, वो हम आगे लेश्या मार्गना में देखेंगे। चलिए हेमांगी दीदी। हाँ वंदना भैया। भैया मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब जीव का अपकर्ष काल आता है आयु बनने के लिए, उस समय जीव के गुणस्थान और उसकी लेश्या दोनों का कॉम्बिनेशन रिस्पॉन्सिबल रहता है। देखो गुणस्थान तो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना तो आयु बंधेगी नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार अगर मान लो पहले अपकर्ष काल में किसी की आयु नरक की बन चुकी है, अब यहाँ के सभी अपकर्ष काल आगे आने वाले, उसमें प्रकृति बदलने वाली नहीं है। स्थिति आपकी ज्यादा हो सकती है अपकर्ष काल में, पर प्रकृति नहीं बदलेगी। आगे बहुत 7वें अपकर्ष काल में, पहले में अगर मान लो नरक बांधी है और 7वें अपकर्ष काल में बहुत अच्छे परिणाम आपके हो गए, इसका अर्थ ये नहीं कि वो बदल करके मनुष्य की आयु हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, परिणाम अच्छे हो जाएंगे तो वहां पर आयु घट जाएगी, क्योंकि नरक की आयु बांधी है तो घट जाएगी, बट घटी हुई आयु अपकर्ष काल में नहीं मान्य है, वहां पर बढ़ेगी तो ही मान्य होती है। तो 2 अपकर्ष काल के बीच में अगर घटेगी, जैसे श्रेणिक राजा की घट गई थी, तो वो घट सकती है। पर बनने के लिए ये दोनों चीज चाहिए, गुणस्थान और लेश्या के बिल्कुल, कॉम्बिनेशन। क्योंकि नरक आयु के वापस परिणाम नरक के ही बंधेंगे, तो नरक की आयु बन रही है तो वापस वो जीव मिथ्या तो गुणस्थान में ही होगा। तो गुणस्थान तो महत्वपूर्ण है ही है। पर गुणस्थान में देखिए, अभी अरविंद जी या किसी ने तो एक चार्ट में एक प्रश्न डाला था कि इस चार्ट के साथ में आप गुणस्थान का भी लिख लीजिएगा। ये बहुत बड़ा क्लिष्ट कॉम्प्लिकेटेड काम है ये, क्योंकि आयु कहां से कहां बन रही है, पहले गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक आयु बन रही है, तीसरा गुणस्थान बीच का छोड़ दो। इसमें से 5वें, 6ठे और 7वें गुणस्थान में नियम से देव की बन रही है, पर इसके नीचे भी तो देव की बनती है। तो किस प्रकार के परिणाम? तो अब ज्यादा से ज्यादा 5वां, 6ठे, 7वां गुणस्थान कहां लगा सकते हो? जहां पर सिर्फ और सिर्फ पीत पद्म शुक्ल है उसकी अपेक्षा से। अब वो भी पीत पद्म शुक्ल गुणस्थान की अपेक्षा से लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 7वें गुणस्थान में कौन कौन से शुक्ल लेश्या हो सकती है, वहां पर पीत लेश्या नहीं हो सकती है। 7वें गुणस्थान में पीत लेश्या नहीं होती है, पद्म लेश्या होती है। तो इन सब की अपेक्षा से देख करके चार्ट बनाना बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो जाते हैं जी। और इसीलिए चार्ट ना आचार्यों ने उसकी वहां पर तुलना की है गाथाओं में, ना टीकाकारों ने ना विद्वानों ने उसको साथ रखा हुआ है। तो ये जो आयु का अबंध स्थान बताया है, मोटा मोटी आयु का अपेक्षा से कर सकते हो। जो आयु का अबंध स्थान बताया है ऊपर के शुक्ल लेश्याओं में, तो उस समय तो गुणस्थान तो ऊपर के ही होंगे ना, खाली। बिल्कुल बिल्कुल, जहां पर पद्म शुक्ल लेश्या है, जहां पर शुक्ल लेश्या है वहां पर तो कर सकते, पर कैसे? आके देखो, वहां पर आयु का अबंध स्थान है और चार्ट में अगर पूरे के पूरे चार्ट को देखोगे तो आप विशुद्धि स्थान के राइट साइड में, मतलब विशुद्धि स्थानों में जहां पर हो, तो ये बताता है कि आप ऊपर के गुणस्थानों में हो, 5वें, 6ठे, 7वें गुणस्थान में हो आयु की अपेक्षा। अदरवाइज देव की आयु तो पहले गुणस्थान में भी बन रही है। जी। अकेले देव की आयु बोलने मात्र से, अकेली देव की आयु बोलने मात्र से विशुद्धि की कल्पना आप लोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि देव की आयु को लगने वाली विशुद्धि मिथ्या दृष्टि के पहले गुणस्थान में भी हो रही है, पीत लेश्या के साथ में। बिल्कुल। तो इसीलिए सबको गुणस्थान के साथ में नियम के साथ लगाना ये मुश्किल है। ठीक है, चलिए।
हाँ, अगला प्रश्न अरविंद जी आपका। आपने हैंड रेज किया अरविंद जी, हाँ वन्ना भैया जी, बोलिए। इसमें पहले भी मैंने शायद बोला था, तो शक्ति की जो अपेक्षा कसायों के उदय स्थान का जो मतलब पेज है इसमें, इसमें अपने मंद मध्यंतर कसायोदय में सिर्फ शुक्ल लेशिया के परिणाम में आयु बंध नहीं होता, तो इसमें मध्यम शुक्ल लेशिया लिख सकते हैं अपन। एक मिनट, वो आपने मुझे कुछ व्हाट्सएप भी भेजा था। हाँ, एक हाँ, शक्ति की अपेक्षा कसाय का उदय स्थान का जो पेज है चार्ट अपना, को थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, चार्ट मतलब जहां पर ये टेक्स्ट लिखा है। एक मिनट, और उसका अर्थ क्या होता है पहले वो बताता हूं मैं। ये वाला ना, हाँ यस, इसमें मेरे ख्याल से नीचे से तीसरी लाइन, यस, तीव्रतर कषायदों में सिर्फ कृष्ण रेशा के, अथवा मंद मंदतर कषायदय में सिर्फ शुक्ल रेशा के परिणाम में आयु बंध नहीं होता। बिल्कुल ठीक। इसमें मध्यम लिख सकते हैं ना, मध्यम में अपन का जो कंसीडर करते हैं वो मध्यम शुक्ल लेशिया में कहते हैं ना। बट मध्यम में भी नहीं हो रहा है, उत्कृष्ट में भी नहीं हो रहा है, और नहीं आयु बंध जो जगन्य में भी नहीं हो रहा है। नहीं आयु बंध जो नहीं हो रहा, वो लास्ट जो 4 कॉलम है 11वें से मतलब 10वें से आगे के, तो इसमें मध्यम मंद कसाय और मंदतर कसाय जो है, वो कौन सी वाली पकड़ लेंगे आप? जिनमें अबंध हो रहा है, जिनमें अबंध हो रहा है, वो अबंध वाले में कौन सी शुक्ल है? वो मध्यम आएगा ना। देखो मध्यम है ना, तो मध्यम में भी नहीं हो रहा। एक जगह पर उत्कृष्ट पद्म के साथ में आचार्यों ने वहां पर जगन्य शुक्ल भी माना है, तो नियम कैसे करोगे? हाँ मतलब 16 नंबर में ऐसा है बराबर। मध्यम है तो मध्यम के साथ भी नहीं ले सकते, उत्कृष्ट है तो उत्कृष्ट के साथ भी नहीं ले सकते। हाँ 16-17 में ऐसा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो सारे जो वचन लिखे हुए हैं ना, ये जो बिंदु लिखे हुए हैं, ये हाईलाइट जो किए गए हैं, ये भी कहीं कहीं पर जो संस्कृत टीकाएं जो आई है आचार्यों की, बराबर, एग्री। बट बात आपकी अच्छी है कि इसमें अगर हम लोग अगर जगन्य शुक्ल लेशा वाली बात नहीं होती तो वहां पर मध्यम और इसमें नहीं होता, इस प्रकार से और भी उसका विस्तार कर सकते हैं, बट वो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है वरना भी जिनको ये प्रश्न समझा नहीं था वो नहीं समझा तो ठीक है, कोई बात नहीं, समझने का इतना कोई ये नहीं है। हाँ एक मिनट, दीपा दीदी मैं आऊंगा आपके पास, पहले लाइन से 3 चलते हैं। स्मिता दीदी, फिर सुमन सेठी दीदी और सुमन दीदी बैंगलोर, उसके बाद दीपा दीदी। हैंड रेस कर देना जरा। हाँ स्मिता दीदी बोलो, आपका माइक। धुली रेखामध्ये पद्म शुक्ल आहे, त्यात आयु बनती पण आहे म्हणला आणि बंधत पण नाही म्हणला, तर मग बहुभाग बनती आहे, एक भाग नाही बांधत का आयु? त्यात अबंध लिहिला होता तुम्ही दुसऱ्या ह्याच्यात, पण आधी सांगताना सांगितला होता बनती भी आहे नाही बनती भी आहे धुली रेखामध्ये। एक मिनट फिर से बोलिए। पीत पद्म आणि शुक्ल, धुली रेखामध्ये पीत पद्म शुक्ल आहे, त्याच्यात आयु अबंध आहे म्हणून लिहिला, आणि सांगताना तुम्ही सांगितलं आयु बनती भी है नहीं भी बनती है असं सांगितलं। क्योंकि पीत पद्म शुक्ल का एक स्थान ऐसा है जिसमें 2 भाग हो गए, लेश्या की अपेक्षा से तो एक स्थान है, किंतु आयु बंधाबंध की अपेक्षा से 2 स्थान बन गए। उसके से जो संक्लेश वाला भाग है तुलनात्मक, उसमें आयु बन रही है, और जो विशुद्धि वाला भाग है उसमें आयु नहीं बन रही है। ठीक है, दोनों वहां पर चीजें होती है, इसलिए जो कथन किया वो सही किया। ठीक है, चलिए सुमन दीदी देखो ना, आपको स्थान में मिल जाएगा, आपको वो पीत पद्म शुक्ल वाला स्थान आपको मिल जाएगा, उसमें 2 भाग होते हैं। सुमन सेठी दीदी बैंगलोर। हाँ भैया जी वंदना। भैया जी मेरा प्रश्न है कि जैसे माया 4 प्रकार के बताई है कि वो माया बांस के जड़ के समान, मेढक के सींग के समान, गोमूत्र के समान, खुरपा के समान होती है, तो ये माया के जो 4 रूप बताए हैं, तो इसमें स्त्रियां ऐसी कौन सा रूप से करती है, उनके परिणाम ऐसे क्या होते हैं कि उनको तिर्यंच गति के आयु का बंद हो जाता है? अलग अलग प्रकार की माया के बारे में आपका वर्णन आ सकता है। नहीं, ज्यादा ये बोला जाता है ना, स्त्रियां मायाचारी ज्यादा करती है जिससे उनको तिर्यंच गति का बंद होता है, तो इसमें से ऐसे कौन सा रूप है जिससे उनको तिर्यंच गति का बंद होता है, उनके ऐसे क्या परिणाम होते हैं? यहाँ पर जहां जहां तिर्यंच के भेद स्थान है, आयु स्थान है, वो देख लो, उस प्रकार की लेश्या उसके साथ पे होती है, और वो लेश्या जो है वो आयुबद्ध के लिए कारण बन जाती है। अब किस किस प्रकार से मायाचारी करते हैं, इसके ऊपर कितना बखान करें। अच्छा, बस स्त्रियां ही करती है ऐसा नियम नहीं है, ज्यादातर प्रचुरता से वो वर्णन है, पुरुष भी कर सकते हैं, और इसीलिए पुरुष भी मायाचारी करके तिर्यंच के आयु को प्राप्त कर लेते हैं।
चंचलता की अपेक्षा और जो, अब कोई कारण कहना तो उसके लिए सिद्धांत नहीं बना सकते, प्रचुर एक प्रधानता से वर्णन करके आप इसको तरफ देख सकते हो कि जहां पर स्त्री स्वभावी है, तो स्त्री स्वभाव, जहां पर पुरुष शब्द का अर्थ बनाया था और स्त्री शब्द का अर्थ बनाया था, जो स्वयं दोष करती है और दोषों में दूसरों को लिप्त करती है, इसको स्त्री कहा गया। तो शब्दार्थ की अपेक्षा से उसकी तरफ देख लेना। ठीक है भैया। साक्षात पुरुष और साक्षात स्त्री सभी को ये लागू हो जाए ये जरूरी नहीं है। क्यों? ठीक है। क्योंकि गणिनी माता भी स्त्री है, तीर्थंकर भगवान की माँ भी स्त्री है, जो एक भवावतरी कही गई है वो तो तिर्यंश में जाने के चांस ही नहीं है। सारी गणिनी माता है, सारी हारिका माता है, सारी क्षुल्लिका है, सारी प्रतिभाधारी जो स्त्रियां है, हमारी सारी सम्यक दृष्टि जितनी भी स्त्रियां है। मेरा प्रश्न ये था भैया जी कि वो क्या परिणाम करती है जिससे वो तिरंज गति में चली जाती है, वो ये तीन चारों में से। मायाचारी करने के, जैसे देखो अब माया के जो 10 पर्याय दिए थे, मायाचारी करने के जो 10 पर्याय दिए थे, उन 10 पर्यायों को निकाला, जय धवला ग्रंथराज की अपेक्षा से हमने चर्चा की उसकी, तो वो 10 रूप है मायाचारी के, वही सारा बखान कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? नहीं तो फिर और 10 के यहाँ पर गिनाने पड़ेंगे कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। ठीक है भैया, हाँ ठीक है। ठीक है, क्यों क्यों ज्यादा उसको गिनाना है क्या? चलो सुमन दीदी बोलिए। मतलब साक्षात में वो क्या 10 रूप है, वो 10 रूप फिर स्त्री के हो या पुरुष के हो, मायाचारी के वो 10 रूप है। भैया जी जैसे मन में विकल्पता आती है, संक्लेश भाव, ये सब नरक के कारण है ना? सारे के सारे नहीं, विकल्प तो अलग प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के विकल्प होते हैं। मोटा मोटी कथन सूक्ष्मता की बातें नहीं होती है दीदी। अगर अब हम लोग के तो भैया जी घर गृहस्थी के विकल्प होते हैं ना। गृहस्थी के विकल्प बहुत सारे हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, काम के हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म की अपेक्षा से विकल्प हो सकते हैं, शरीर की अपेक्षा से जो ममत्व भाव है, परिवार की अपेक्षा से जो ममत्व भाव है, उसकी अपेक्षा से विकल्प हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो किसके ऊपर उत्तर दिया जाए? तो वो जो भी विकल्प होते हैं, अगर होने वाले विकल्प आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कराने वाले हैं तो वो गलत है, अशुभ लेशा के कारण बनेंगे और संसार में भटकाएंगे। और ऐसे विकल्प, बहुत सारे विकल्प होते हैं, भाई समय चक्र जाना है कब जाए, इस अष्टादिका में जाए कि अगली अष्टादिका में जाए, सिद्ध चक्र करना है मुझे इस अष्टादिका में करूँ कि अगली अष्टादिका में शुभ हो गया ना भैया जी, वो तो शुभ हो गया। हाँ, तो विकल्प कहने मात्र से कोई खराब या अच्छा नहीं होता है, उससे धर्म ध्यान हो रहा है, उससे रौद्र ध्यान हो रहा है, क्या अर्थ ध्यान हो रहा है, इसके ऊपर से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए। हाँ दीपा दीदी, अंतिम प्रश्न आपका। जो बंध के पहले भाग में तो बंध नहीं होता शिलाभेद के, हाँ फिर दूसरे भाग में नरक पड़ता है, और उसके भी 3 4 2 3 4 5 ऐसा में नरक का पड़ता है। फिर वो नरक गति में कैसे वो भी उसके भी लेवल ऊपर कम के होते हैं क्या? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी एक चीज पकड़ ली। देखो दीपा दीदी ने यहाँ पर, क्योंकि पहले बहुत सारे भाग में नरक की आयु बन रही है, तो उन नरक की आयु में क्या क्या बदल रहा है, अगर पहले स्थान से लेकर के आगे के स्थान को देखेंगे तो मूल कषाय में फर्क हो रहा है, तीव्रतर से तीव्र कषाय में आ रहे हैं, और लेशाओं में संक्लेश की हानि हो रही है। तो जितनी संक्लेश की हानि होगी और जितने कषाय की बंधता होती जाएगी, उतना अनुभाग और स्थिति कम पड़ेंगे नरक की आयु में। मतलब पहले पहले जो बांध रहा है वो 7वां नरक, 6वां नरक, 5वां नरक, इस प्रकार से बांधेगा। आगे 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 जो नरक की आयु बंधेगी वो नीचे नीचे वाले पहले पहले की तरफ के नरक की बंधेगी। इस प्रकार से समझ लेना। देव की उसी प्रकार से कर लेना, देव की आयु में उसी प्रकार से, जितनी विशुद्धि अच्छी है उतने में देव की आयु स्थिति ज्यादा पड़ेगी, अनुभाग ज्यादा बढ़ेगा। नहीं, फिर वो देव की जिधर से शुरू होता है, कौन से स्थान में, एक 7वें क्या 8वें से देव का चालू होता है। जहां पर शुरू होता है वो चारों प्रकार के आयु के बंध के साथ में, हाँ वो मिथ्यात्व स्थान के साथ भी बन सकती है, तो वो भवनत्र की भी बंधेगी। हाँ, और ऊपर के भवन ही बंधेगी। क्यों?
बंधेगी तो वहां पर चारों आयु जहां पर लिखी है, हाँ चारों आयु का मतलब जीव पहले गुणस्थान में ही वहां वो ऐसा इस हाँ प्रकार का चारों आयु बन सकती है। और हाँ पहले गुणस्थान में अगर कोई जीव अगर देव की आयु बांधे तो भवनत्री की ही बांधेगा। बंधेगा। तो फिर ऊपर वाले के कषायों के इसमें ऊपर विमानवासी में भी जाएगा क्या? जा सकता आगे है, आगे बढ़ता बिल्कुल जा जाएगा। सकता है। क्यों? क्योंकि अगर देख लो वहां पर विशुद्धि ज्यादा है, पहले गुणस्थान है, किंतु पहले गुणस्थान में शुक्ललेशा भी हो सकती है, और पहले गुणस्थान में शुक्ललेशा के साथ में अगर देव की आयु बांध रहा है हाँ तो ऊपर वाले देवों में भी जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता? क्यों? क्योंकि उससे उसका कषाय स्थिति और अनुभाग अच्छा पड़ेगा। बोले तो पहले गुणस्थान में भी ऊपर जा सकता है द्रव्यलिंगी शुक्ललेशा। मुनिराज, द्रव्यलिंगी मुनिराज, नवग्रह वेग में जब जाते हैं, नवग्रह वेग कितना विमान वालों में भी ऊपर कल्पातीत में चले, वो तो बस मिथ्यात्व गुणस्थान के साथ ही तो आयु बंद कर रहे हैं। ठीक। तो हमें समझते हैं कि मिथ्यात्व में भी शुक्ललेशा रही तो ऊपर चढ़ सकते हैं। मिथ्यात्व में शुक्ललेशा ऊपर मतलब देव की, बट देखो वो तो ऐसी चीज है ना, सोने का पिंजरा मिल तो रहा है सोना, तो पिंजरे के साथ मिल रहा है, मतलब क्या वहां जाकर के देव की आयु मिल रही है पर मिथ्यात्व के साथ। तो हाँ मिथ्यात्व में अच्छी जाकर के नहीं है। नहीं संभले, क्योंकि संभलने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि सुख की बहुलता है, और सुख की बहुलता में संभलने के परिणाम कितने मिलेंगे? नहीं हाँ ऊपर ग्रेविक में जाके हम हमारे भाव सम्यक्त्व के नहीं हो सकते। बिना सम्यक्त्व के बिगड़ वहां जाकर के सम्यक तो प्राप्ति तो हो सकती है, उसका हाँ निश्चय नहीं है, हाँ किंतु वहां से गिर गए अगर मिथ्यात्व के साथ ही बने रहे, क्योंकि सम्यक तो होवे ही, ये वहां पर नियम नहीं है। हाँ जाने के बाद इसका मतलब है कोई मिथ्यात्व के साथ ग्रह से छूटेगा तो उसकी क्या गति होगी? हम्म। ये हालत। ठीक है, चलिए, तो आज के स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय, इसके ऊपर बार बार चिंतन करना, बार बार इन वीडियोस को देखना, और सामायिक में इस विषय को जरूर लेना। जो जो लोग सामायिक करते हैं और ध्यान करते हैं, कषाय के उदय स्थान, उनसे प्रवृत्ति के साथ बनने वाली लेशाएं, और उनके साथ अलग अलग जीवों के परिणामों के साथ में बंधने वाली आयु, इनके साथ में इनका कॉम्बिनेशन करके रहना, उदाहरण के ऊपर उदाहरण लेते रहेगा, अपने मन में जिज्ञासाएं बढ़ेगी, उस जिज्ञासाओं का समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करना। अगर नहीं ढूंढ पा रहे तो प्रश्न भेजना, किंतु चर्चा करके, क्योंकि ये विषय सामायिक का विषय है। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आगे की कौन सी आयु बांधनी है, क्योंकि इस भाव में तो मोक्ष नहीं है। आगे की कौन सी आयु बंधी है, बंधनी है या बंधी है, उसकी अपेक्षा से किस प्रकार के हम लोग पर्याय करेंगे। ठीक है, चलिए। धीरज जी आपने पूछा अशुभ लेशा के साथ ही, एक मिनट, शेरेश्या मध्य स्थान परस्पर समाज समझना है क्या? अच्छा, जो पृथ्वी भेद वाली है और जो धूलि भेद वाली है, बिल्कुल ये दो चीजें अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों के परिणाम, असंख्यात लोक परिणाम, असंख्यात लोक परिणाम, दोनों की होने वाली लेशा के परिणाम भी समान है, किंतु कषाय के उदय जो है वो अलग है। एक का तीव्र है, दूसरे का मंद है। तो तीव्र कषाय के उदय में भी ऐसे भाव बन सकते हैं, मंद कषाय के उदय में भी ऐसे भाव बन सकते हैं, और दोनों के परिणाम चारों प्रकार की आयु बांधने में है। यहां तक की बातें तो बड़ी सीधी सरल समझ तरीके से समझ में आ सकती है नीरज जी, किंतु समझना कि पृथ्वी भेद का अंतिम स्थान छेवलेशा वाला और धूलि भेद का प्रथम छेवलेशा वाला स्थान, इन दोनों में संक्लेश परिणाम की हानि है। धूलि भेद से, पृथ्वी भेद से धूलि भेद में जाओगे तो संक्लेश परिणामों में हानि है। संक्लेश परिणामों में हानि है, भले चारों प्रकार की आयु बन रही है, किंतु उसके साथ में बंधने वाली स्थिति और बंधने वाली जो उसके अनुभाग है, उसमें जमीन आसमान का फर्क आएगा दोनों में, अगर हम लोग देखेंगे। ठीक है नीरज जी, ये देखना। और आपने कहा है कि अशुभ लेशा में ही जाएगा क्या? चारों प्रकार की आयु जहां पर बन रही है, तो चारों प्रकार की आयु बनने के लिए एक बात समझ देना कि ये मोटा मोटी कथन था कि पहले गुणस्थान में चारों प्रकार की आयु बनती है। ये जरूरी नहीं कि पहले गुणस्थान में ही चारों प्रकार की आयु बंधे। जिसकी नरक की बन रही है वो पहले गुणस्थान में बन सकती है, और जिसकी देव की बन रही है वो अलग गुणस्थान में बन सकती है। सम्यक दृष्टि के उस प्रकार के भाव हो सकते हैं, क्योंकि ये यहां पर पूरे प्रकरण में इसीलिए इसको गुणस्थान के साथ में नहीं जोड़ा गया है, और इसीलिए इसको सम्यक और मिथ्यात्व के साथ नहीं जोड़ा गया है। इसलिए ऐसे नियम नहीं बना सकते हम लोग।
नीरज जी, मैं आपको अनम्यूट करना चाहूंगा क्योंकि एक अच्छी चर्चा आपने यहाँ पर छेड़ ली है। 1 मिनट। अनम्यूट किया है। नमस्ते आचार्य भगवान, वंदना भैया। जैसे अपने ये मान के चले भाई धूली रेखा के अंतिम भाग में जहाँ पे अपनी ये मान के चले अपने जौबंद स्थान के ऊपर देवायु बनती है, जिसके अंदर पिताजी आदि 3 लेशाएं होती है, तो उसके अंदर जो मध्यम पीत पद्म शुक्ल ये मान के चले अपन, तो इसके अंदर जो वहां से गिरेगा जो भी जीव, तो वह जगन्य में गिरेगा या डायरेक्ट अशुभ लेस्या में गिरेगा, ऐसा कथन पढ़ने में आया था मेरे। अगर पीत पद्म शुक्ला रेशा से अगर जिसके परिणाम इस प्रकार के, किसी के पीत, किसी के पद्म, किसी के शुक्ल है, क्योंकि वो एक जीव के परिणाम नहीं, अलग अलग जीवों के परिणाम है। अगर ऐसा जीव अगर पीत से गिरेगा तो नियम से कापोत पे जाएगा, कापोत में जाएगा ना, क्योंकि ये जो संक्रमण अधिकार है लेशा का, वो ऐसा कहता है कि अगर मान लो कि जीव अगर एक लेशा में है तो उसके विशुद्ध परिणाम होंगे तो उसके ऊपर वाली लेशा में चला जाएगा, और अगर परिणाम बिगड़ जाएंगे तो नीचे वाली लेशा में आ जाएगा, एक लेशा से। किंतु एक लेशा का बंधन नहीं है, 1 2 3 कितनी भी लेशा नीचे रख सकता है। पीत वाला अगर परिणाम गिरे और कृष्ण में जाना है तो नियम से कापोत और नील से होकर ही कृष्ण में जाएगा। शुक्ल लेस्या वाला भी इसी तरीके से जाएगा? हाँ, शुक्ल लेस्या वाला इस तरह से ही जाएगा क्या? बिल्कुल इसी तरीके से। अगर शुक्ल लेशा वाले जीव की अगर कृष्ण लेशा होनी है तो उसको 6 लेशाओं को पार करते हुए कृष्ण में पहुंचना पड़ेगा जी। ये पक्का नियम। चलिए, तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।